सर आपको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सर। ओके। संख्या हमारी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। अभी भी मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करें, अपनी टीम को, अपने लीडर्स को, जिनको आप लाना चाहते हैं इस पैनल के अंदर, ताकि हम अपने मीटिंग को स्टार्ट कर सके। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार मीटिंग होने वाली है। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज तक कभी भी जब हमारे डायरेक्टर सर हमारे बीच में आए हैं तो कोई ना कोई धमाका तो हुआ ही है। तो वो चीजें हमेशा बरकरार थी, बरकरार हैं और बरकरार रहेंगी, क्योंकि बेटर देन बिफोर पर विश्वास करती है फोर स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड। यानी हमने आज तक जो कुछ भी किया है उससे बेहतर करने का प्रयास करते हैं और लगातार हम कर भी रहे हैं। तो साथियों, आज का दिन वाकई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आज क्या ऐसा होने वाला है, क्या अनाउंसमेंट है, क्या चीजें हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। यदि हाँ, तो आप अपनी खुशी का इजहार आप चैट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जाके आप भी अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। ऑलरेडी ऑन है चैट। मैसेज बॉक्स बड़ी तेजी से चल रहा है, पढ़ना लगभग मुश्किल हो पा रहा है। वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। मुझे लग रहा है कि हम सारे लोग एक छत के नीचे आज यहाँ पे इकट्ठा हैं, एक पैनल पे एक साथ इकट्ठा हैं। हैप्पी दिवाली इससे बेहतर तो नहीं कही जा सकती है ना, कि सारे लोग हम सब साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे नए साथी अभी दोबारा हमारे साथ पैनल पे जुड़े हैं। सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। बहुत जल्दी ये संख्या हमारी फुल होने वाली है, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। और साथियों, जैसा कि आज हम सब लोग दिवाली के दिन एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
कि एक छत के नीचे हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जैसा मैंने बताया कि दिवाली का विश इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर सर भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारी कंपनी के जो है प्रेसिडेंट सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक बार पुनः मैं आप सब लोगों को दिवाली की बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही साथ माइक हैंड ओवर करूँगा जो है प्रदीप मिश्रा सर को, अनदर प्रेसिडेंट ऑफ फोर स्क्वायर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। डायरेक्टर साहब को वेलकम टू ऑल माय लीडर्स एंड एडवाइजर्स। साथियों, आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। यही प्रार्थना मेरी है भगवान गणेश से, माँ लक्ष्मी से, कि आप सबको दिन दुगना रात चौगुना तरक्की दे। और साथियों, आज का दिन डायरेक्टर साहब का है, और मैं ही आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि साथियों, हम सबको मिलके आज यहाँ पे एक शपथ लेनी है कि हम सब लोग मिलके हिंदुस्तान में डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहला स्थान लेके आए। और इसके लिए मैं समर्पित हूँ, संकल्पित हूँ और वचनबद्ध हूँ। साथियों, आइए हम सबके डायरेक्टर, हम सबके दिल के धड़कन, डायरेक्टर श्री राकेश कुशवाहा सर का वेलकम सर ऑन द जूम पैनल। स्वागत आपका पैनल पे है। मोस्ट वेलकम सर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सब लोग आज वेट कर रहे हैं आदरणीय डायरेक्टर सर का, क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज और साथ साथ दिवाली का के इस पावन अवसर पर हमें आशीर्वाद मिलना है सर से। और क्या सर का स्वागत ऐसे ही होना चाहिए चुपचाप खामोशी के साथ? नहीं सर, दो साथियों, हम सब लोगों को जोरदार मैसेज के साथ सर का स्वागत करना है। तो चलिए मिल करके जोरदार मैसेज से स्वागत करते हैं ऑनरेबल डायरेक्टर श्रीमान राकेश कुशवाहा सर का। मोस्ट वेलकम सर। जितने भी को-होस्ट हैं वो तो अपने बहुत आप को बहुत म्यूट करके बहुत स्वागत बहुत कर सकते हैं। ऑल बहुत बहुत को-होस्ट, स्वागत है सर। वेलकम सर, बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आज के इस मॉर्निंग सेशन में सर। आज के इस दिवाली के शुभ अवसर पे सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। हैप्पी दिवाली आप सभी लोगों को। सभी लोगों को नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार सर। आप सभी लोगों को फोर स्क्वायर परिवार की तरफ से, फोर स्क्वायर ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से, फोर स्क्वायर के हर उस संगठन की तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का परिवार, सारे लोग सकुशल होंगे। सभी लोगों के परिवार में फोर स्क्वायर हर्बल्स की तरफ से जो भी दिवाली का पर्व, हम सबके परिवार आज बहुत बड़ा हो चुका है। इस पूरे के पूरे परिवार में जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे सदस्य हैं, अब सारे सदस्यों को मेरी तरफ से भी पर्सनली आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी 2 दिन पूर्व हम लोगों ने, बहुत सारे हमारे लीडर्स ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की। स्पेशली मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे कंपनी की नारी शक्ति की जो कैप्टन है मिस सुधा तिवारी जी को, जिन्होंने अपने सपने के रूप में एक कार अचीव किया। तो कार की अचीवमेंट के लिए भी मेरी तरफ से और पूरे के पूरे फोर स्क्वायर हर्बल परिवार की तरफ से मिस सुधा तिवारी को बहुत बहुत बधाइयां हो, क्योंकि आज हमारी कंपनी को 2.5 साल के अचीवमेंट में, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है, लेकिन इस पुरुष प्रधान देश में भी हमारी नारी शक्ति की कैप्टन ने कंपनी के 2.5 साल के शुरुआती सफर में ही एक कार, अपने सपनों की कार अचीव किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ वो हमारे बहुत सारे ऐसे साथियों को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूटी अचीव किया, बाइक अचीव किया।
और बहुत सारे हमारे ऐसे भी साथी हैं जिन्होंने छोटे छोटे गिफ्ट्स को भी अचीव किया। और आज दीपावली का पर्व है। वैसे तो हम लोग आज फोर स्क्वायर हर्बल परिवार से जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में हम लोग आयुर्वेद की बातें करते हैं, लोगों को स्वस्थ रहने की बातें करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य की बातें करते हैं। तो अगर हम बात करें जितने लोगों ने भी हमारे यहाँ अचीवमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अचीवमेंट्स की। और इन 2.5 साल के सफर में अगर मैं अपने कंपनी के शुरुआत से लेके आज तक की बात करें तो कंपनी के सारे अचीवमेंट्स और अभी तक की जो भी हमारी प्रोग्रेस है, इस पूरे के पूरे प्रोग्रेस से जो मुझे मेरी जो अंदाजा था उस अंदाजे से कहीं ज्यादा स्पीड से आप लोगों ने काम किया है। इसके लिए मैं अपने कंपनी के दोनों प्रेसिडेंट्स, साथ ही साथ हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं जो मंच पे मौजूद हैं, और जो बहुत सारे लोग साथी जो किन्हीं वजहों से हमारे यहाँ पे नहीं जुड़ पाए हैं, उन सारे लोगों को भी के ही सहयोग और सपोर्ट का नतीजा है कि आज कंपनी अपने इस 2.5 साल के सफर के दौरान बहुत सारे अचीवमेंट्स को लोगों को लेके आई है। बहुत सारे ऐसे परिवार जिन लोगों के घरों में तकलीफें थी, पैसे की आर्थिक तंगी थी, छोटे छोटे सपने को पूरा करने के लिए उन लोगों को सोचना पड़ता था, आज बहुत सारे परिवार जो इस फोर स्क्वायर परिवार से जुड़ने के साथ ही साथ बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो गए हैं। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे ऐसे भी भाई बंधु इस समाज में व्याप्त हैं जो तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित थे, और इन बीमारियों की वजह से उनको जो है रहन सहन, परिवार में हर तरह की मानसिक तकलीफें थी। लोग अलग अलग जगहों पे इलाज करा करा के थक चुके थे, उनको बहुत सारे इलाज कराया, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ऐसे भी पेशेंट्स मिले जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल तक की बीमारियों से लोग ग्रसित थे, और उनको अपने इलाज का, अपने ट्रीटमेंट का बहुत लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मुझे जब फील्ड से लोग मुझे बताते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति को 24 साल से प्रॉब्लम थी। इवन एक ऐसा भी केस मैंने देखा जो एक मिरेकल कहेंगे, जादू कहेंगे। मैंने एक ऐसा केस देखा जो मुझे भी लगा कि नहीं, ये तो एकदम चमत्कार कहेंगे, या ये कह सकते हैं कि फोर स्क्वायर हर्बल के माध्यम से जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, शायद दवाओं के अलावा, जो कहते हैं ना कि होटल के खाने में और घर के खाने में क्या अंतर होता है। होटल के खाने में एक व्यापार का भाव छुपा होता है, तो चाहे वो खाना कितना भी स्वादिष्ट हो, पेट तो भर देता है लेकिन आत्मा और मन की तृप्ति नहीं मिलती है। इन घर का खाना, चाहे वो सूखी रोटी हो, या इवन हम लोग बचपन में बहुत छोटे थे तो रोटी बनाने के बाद उस पर नमक और तेल चुपड़ के गोल गोल बना के खाने को दे दिया जाता था। थोड़े से बड़े हुए, घर बाहर जाने लगे तो हम लोग रोटियां लेके गांव में खेतों में जाते थे और लहसुन और मिर्च कूट कूट के भी बना के खाते थे। शायद वो खाने का जो प्रेम है, वो खाने से जो आत्मा की जो तृप्ति मिलती थी, आज के होटल्स के, चाहे किसी भी 5 स्टार होटल का भी जो खाना है, शायद उसको भी खाने से आत्मा की ये तृप्ति नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से फोर स्क्वायर हर्बल के जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, इन प्रोडक्ट्स में जो हम लोगों ने सेवा भाव दिया है, जो हम लोगों ने सोच डेवलप की है, इस डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जिस सेवा भाव से हमारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उसी सेवा भाव प्रोडक्ट्स हमारे लोगों को और उनकी जिंदगी में फायदा भी करें। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक मिरेकल, एक चमत्कार का एक केस आया था। एक ऐसी महिला थी जिसको मुझे लोगों ने बताया कि जब से उसका जन्म हुआ था तब से आज तक उसको कभी भी पीरियड, मासिक धर्म आया ही नहीं था। और इवन उसकी आफ्टर मैरिज भी हो चुकी थी, उनके आफ्टर मैरिज इवन डाइवोर्स का भी मैटर चल रहा था। और हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर दिलीप जी ने जो है के पास ये केस आया, और उस केस से उन्होंने मात्र 2 महीने ही हुए, जिस लेडीज को पिछले 24 साल 25 साल से कभी पीरियड्स आए ही नहीं थे, उसको भी फोर स्क्वायर हर्बल की दवाइयों से पिछले 1 से 1.5 महीने के ही इलाज के दौरान, जिसको जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, उन्होंने भी मुझे बताया। तो इवन मुझे भी लगा कि यार इतनी कम समय में हमारे प्रोडक्ट्स रिस्पांस कैसे कर रहा है। उस वक्त भी मैंने एक ही बात बोली थी कि
शायद हमारे प्रोडक्ट्स के बनाने के जो भाव हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां दवाइयां तो सारे लोग मार्केट में मिलाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यापार करने की दृष्टि है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते तो हैं कि हम सेवा भाव से प्रोडक्ट्स को बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेवा भाव तो है, प्रोडक्ट्स तो वाकई वो भी वही जड़ी बूटियां डालते हैं, वो लोग भी वही अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, पीपली, जटामासी, जो भी जड़ी बूटियां हैं सारे के सारे लोग वही डालते हैं, हम भी वही डालते हैं। लेकिन शायद हमारी जड़ी बूटियों को डालने का एक सेवा भाव का ही नतीजा है कि ऐसे ऐसे केसेस में भी हमारी दवाइयां फायदा कर रही हैं। वजह यही है कि फोर स्क्वायर हर्बल का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके पीछे हमारा व्यापार करना उद्देश्य नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि एक व्यापारी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हमारे साथ बहुत सारे जो हजारों साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से भी जुड़े हुए हैं कि उनके परिवार में उनको आर्थिक रूप से आजादी भी मिलेगी, परिवार में उनको आर्थिक रूप से समृद्धि भी मिलेगी। लेकिन हम एज ए बिजनेसमैन, एज ए व्यापारी, हमने ये कोशिश की है, ये हमने लगातार इस बात को कोशिश किया है कि हम एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस बना के चलें, क्योंकि एक बिजनेसमैन की बिजनेस स्ट्रेटजियां हमेशा एक बैलेंस रूप में होती हैं। जब एक प्योर बिजनेसमैन होगा जो बिजनेस करके अगर बिजनेस करने के पीछे आएगा, उसको पता होता है कि व्यापार कैसे होता है, और दवाइयां, जड़ी बूटियां, इलाज, सेवा भाव, यह तो पिछले 3 पीढ़ी से मेरे ब्लड में है। मैं इस बिजनेस में, स्पेशली दवाओं के बिजनेस में, मैं कभी नहीं जीवन में आना चाहता था। मैं आप लोगों को अपनी सच्चाई बताना चाहता हूँ, इन दवाओं के बिजनेस में मैं जीवन में कभी नहीं आना चाहता था। यही वो कारण थी कि इंटर में मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। मैंने सबसे पहले जाके मैथ सेक्शन में अपना एडमिशन करा लिया कि हमारे परिवार वाले, घर वाले ये ना कहें कि तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना है। लेकिन ये कोरोना का दौर आया, नियति थी, भगवान ने डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में आना है, तो ये नियति थी। तो इस नियति ने, कोरोना का दौर आया, कोरोना के दौर में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बीमार होके मर रहे थे, बीमारियों का इलाज नहीं मिल रहा था, किसी को पैसे का अभाव था, किसी को सही दवाओं का अभाव था। अब आप कह सकते हैं कि जो चीज हमारे ब्लड में थी, तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं को देखते हुए, स्पेशली प्रयागराज में हमारे, आप सभी लोगों ने सेकेंड वेव में आपने देखा होगा कि प्रयागराज की क्या स्थिति थी। आज भी अगर पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में अगर उदाहरण दिया जाता है कोरोना का डेथ रेशियो को लेके, तो प्रयागराज का, जहाँ पे पूरी संगम नगरी, पूरे संगम के घाट बॉडीज से पटे पड़े थे। तो इस दौरान स्वाभाविक सी बात है कि 3 पीढ़ियों, 4 पीढ़ियों से हमारे खून में आयुर्वेद, इलाज, ट्रीटमेंट, सेवा भाव में बना हुआ था। तो वो ब्लड ने वापस पुकारा, और उस पुकारने के पीछे हमने फिर फोर स्क्वायर हर्बल की स्थापना किया। लेकिन फोर स्क्वायर हर्बल ने शुरुआत से, पहले दिन से हमने कुछ अपने एथिक्स बनाए, कुछ रूल्स बनाए, कुछ अपने सिस्टम बनाए, कुछ सिद्धांत बनाए। और पहले दिन ही मैंने ये तय किया कि ये कंपनी व्यापार तो करेगी, बिजनेस तो करेगी, लेकिन हम अपने कुछ सिद्धांतों से, अब कुछ अपने एथिक्स से, कुछ रूल्स से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तो हम लोगों ने पहले दिन से तय किया कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हर उस इंसान को जरूरी है। उन प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने व्यापार की दृष्टि से नहीं रखा। उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और गुणवत्ता तो हजारों रुपए की कीमत का रखा, लेकिन उसकी कीमत मात्र कुछ 100 रुपए में। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो इवन ओपन मार्केट में भी जो है, इवन महिलाओं की लेकर बात किया जाए तो महिलाओं को कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं, लाइक हेम पुष्पा, और ये प्रोडक्ट मार्केट में जिस कीमत का आता है, मुझे पता है कि हमारा देश में महिलाएं स्पेशली अपनी इलाज नहीं करा पाती हैं। वो अपने परिवार की, अपने परिवार से जुड़े हुए लोगों की ही सेवा सत्कार, खान पान, उन लोगों की ही सेहत का ध्यान रखने में इतनी बिजी हो जाती हैं कि खुद के सेहत का ध्यान नहीं रख पाती हैं। इसलिए पहले दिन से हमारे कंपनी ने, यह पहला एथिक्स हमने यही तय किया कि जो भी महिलाओं के प्रोडक्ट्स होंगे, उस पे कंपनी अपना मुनाफा न के बराबर रखेगी, सिर्फ हम उतना ही मुनाफा रखेंगे जितने में हमारे ऑफिस के स्टाफ के खर्चों को चलाने के लिए जरूरी है। इसीलिए ये प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने मार्केट से भी आधे कीमत पे लोगों को दिया, और आधे कीमत पे देने के बाद भी हम, ऐसा नहीं है कि हमारे एसोसिएट्स ने मुनाफा नहीं कमाया। ठीक इसी तरीके से डायबिटीज,
एक दुनिया की सबसे उभरती हुई प्रॉब्लम है, जिसको कि सभी लोगों को पता है कि अगले आने वाले कुछ ही वर्षों में हिंदुस्तान, हमारा देश डायबिटीज का हब बनने वाला है। यहाँ पे भी हमारे कंपनी ने एक एथिक्स बनाया, एक रूल बनाया कि नहीं, डायबिटीज के पेशेंट जो एक बार उसको हो गया, उसको आजीवन पैसे की जरूरत पड़ेगी। और हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से कुछ वक्त पहले तक कहते थे कि 32 रुपए रोजाना कमाने वाला गरीब नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 32 रुपए कमाने वाले को उन्होंने गरीबी की खाई से ऊपर बैठा दिया। इसका मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी इनकम 32 रुपए रोज से भी कम की होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी डायबिटीज के पेशेंट के भी प्रोडक्ट्स पे कोशिश किया कि नहीं, हम मार्जिन नहीं कमाएंगे, एकदम मिनिमम से मिनिमम 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए पर डे की डोज पे हम लोगों ने डायबिटीज के पेशेंट को भी लेके आए, जहाँ पे एलोपैथ की भी दवाइयां इतनी सस्ते कीमत पे नहीं उपलब्ध हैं। तीसरी, सबसे बड़ी जनसंख्या होने के नाते आज की डेट में हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश बन चुके हैं। तो डायबिटीज के बाद दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं, वो आती हैं हार्ट पेशेंट्स की। और आप जैसा कि जानते हैं कि आज का वक्त ऐसा भी आ गया है कि 12-12 साल के, 15-15 साल के लड़कों को हार्ट की बीमारियां हो रही है, हार्ट की फेलियोरिटी हो रही है। इवन लोग कहते हैं कि हृदयाघात, हार्ट अटैक दुख में होता है, जब इंसान तनाव में होता है तभी हार्ट अटैक होता है। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस, कम से कम सैकड़ों केसेस हमारे समाज में ऐसे भी आए कि लोग शादी के मंच पे डांस करते हुए गिरे और फिर उठे नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि शादी के वक्त पे जब इंसान डांस कर रहा होता है, नाच रहा होता है, झूम रहा होता है, तो उसे उस वक्त किस वक्त का तनाव होगा। अगर तनाव होता तो शादी में डीजे पे डांस वो नहीं कर रहा होता। तो हार्ट की बीमारियां भी पूरी दुनिया में व्यापक रूप ले चुकी हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट हमारे देश में। तो हमारे कंपनी ने यहाँ पे भी अपना एक एथिक्स बनाया, एक रूल बनाया कि हम हार्ट के पेशेंट को भी लागत मूल्य पे, कम से कम मूल्य पे ही प्रोडक्ट्स को उपलब्ध कराएंगे। इसके पीछे एक वजह थी कि मेरे परिवार में पिछले 3 पीढ़ियों से डॉक्टरी का काम होता हुआ आया है, आयुर्वेद से लेके एलोपैथ को लेके। मैंने बचपन से एक ही चीज देखी है। इवन हमने अपने नाना लोगों को देखा है, मामा लोगों को देखा है, दादाजी तो खैर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करते थे पर वो पैसे लेते नहीं थे। वजह यही थी कि उनका कहना था कि जड़ी बूटियों प्रकृति की देन है, मैं अपने खेतों से लेके, जंगलों से लेके आता हूँ, तो उसका मैं क्या पैसे लूं। तो खैर उन्होंने तो कभी पैसे लिया नहीं। लेकिन हमने फिर भी अपने परिवार में ऐसा देखा है कि लोग हमारे यहाँ लाइन लगा के इलाज कराने आते थे। और सबसे पहली चीज जो बचपन से हमने अपने घर में एक ही चीज देखी कि कभी भी उधार का रजिस्टर हमारे यहाँ नहीं बनाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज कि एक बार दवाइयां अगर निकल के आ जाती थी, तो वो दवाइयां अगर पेशेंट ने पता चला कि 500 रुपए का बिल बनाया गया, 1000 रुपए का बिल बना, और पेशेंट के पास 200 रुपए भी हैं, तो ऐसा नहीं होता था कि वो दवाइयां उसको दी नहीं जाती थी, दवाइयां उसको पूरी दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवा देने के साथ साथ जो दवा की पर्चे होते थे उसी पे उसका हिसाब लिखा। मैंने बचपन से देखा है, 1000 रुपए हुए, इसने 500 रुपए दिया, और 500 रुपया उसी पर्चे पे लिखा जाता था, जो पर्चा भी उसी के पास होता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो दवा लेने बिना पर्चे के भी आ सकता है। लेकिन मेरे नाना भी यही कहते थे, मामा लोग भी एक ही बात कहते थे कि लोग सही होने के बाद अपने आप पैसे दे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनसे हम ज्यादा पैसे कमाते हैं। पानी चढ़ाने की बोतल 50 रुपए की आती है, वहां पे हम 1000 रुपए ले लेते हैं। तो वहां से जब हम पैसे मुनाफा कमाते हैं, तो जिसके पास पैसे नहीं है तो उसका इलाज हम लोग रोकते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज, जो भी चीजें हैं, जो भी एथिक्स है, जो भी सिद्धांत है, ये हमें, ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत सिर्फ मेरे बनाए हुए हैं। ये सिद्धांत पीढ़ियों से मुझे मेरे ब्लड में मिला हुआ। तो जो चीज कहते हैं कि इंसान का नेचर और सिग्नेचर किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अस्थायी रूप से वही रहता है। कुछ क्षण के लिए इंसान अच्छा बनने की दिखावा कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ जब भी होगा एक क्षण भंगुर होगा। एक वक्त के बाद वो अपना रूप बदलेगा और अपने रूप में आ जाएगा। तो जो चीजें मुझे पीढ़ियों से विरासत में मिली है, सेवा भाव, तो जब हम अगर अपने दवाइयों के क्षेत्र में आए हैं, आयुर्वेद के सेक्टर में आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपना नेचर नहीं बदल सकते। जो सेवा भाव का जो भावना जो ब्लड में हमारे बनी हुई है, तो हम लोगों ने इन 3 कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए पहले दिन से सिद्धांत बनाया, यहाँ पे 4 स्क्वायर हर्बल अपना कोई मुनाफा नहीं कमाएगी, हम 9 के बराबर मिनिमम से मिनिमम मुनाफे पे लेके आएंगे।
इवन पहले तो मैं इस सेक्टर में नहीं था, इस तरह बिजनेस में नहीं था, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में नहीं था। दवाइयों का कारोबार तो हमारे यहाँ पहले से हो रहा है। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में आया तो मैंने मार्केट्स के में बहुत सारी कंपनियों को मैंने देखा जो आयुर्वेद को लेके प्रमोट कर रही हैं। इवन कुछ कंपनियां ऐसे भी हैं जो, चाहे वो संख्या बल की बात में करूं, चाहे वो टर्नओवर की बात करूं, बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं किसी की कमियां नहीं गिना रहा एक व्यापारी होने के नाते। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्या देख के भी कि भारत की आयुर्वेदिक जो पद्धति है, भारत की जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ने पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया हुआ। आज दुनिया में बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात करें, चाहे बड़े से बड़े अमीर लोग भी भारतीय इस शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए हैं। भारत की आयुर्वेद पद्धति ने सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज की, जब कोरोना का दौर में आया, जब पूरी दुनिया में कोरोना के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास कोई इलाज नहीं निकला, इवन आज भी कोरोना का कोई भी इलाज नहीं है, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन बॉडी का आपका इम्यूनिटी लेवल बढ़ाना हो, बॉडी की प्लेटलेट्स बढ़ानी हो, आज भी साइंस के पास कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट या कोई भी शिक्षा का पैटर्न नहीं खोज पाई है जहां पे साइंस आपको कोरोना का इलाज कर सके, आपके बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सके, बॉडी के जो है प्लेटलेट्स को बढ़ा सके। लेकिन हमारी आयुर्वेद शिक्षा पद्धति ने यह बताया कि पूरी दुनिया में भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति है जिसके पास इस तरह के भी इलाज उपलब्ध हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज को मार्केट के अंदर देखा जो आज भारत की आयुर्वेदिक पद्धति को, भारत की आयुर्वेदिक सिस्टम का प्रमोट पूरी दुनिया में कर रही हैं। इवन हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी खराब सी आदत थी, हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर स्पेशली ये खराब आदत होती है कि हम अपने जो सिद्धांत हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की अपनी खूबसूरती है, हिंदुस्तान की अपनी खासियत है, इसको अच्छा न मान के हम लोगों को विदेशों की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। भारतीयों को ये लगता है कि नहीं, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, हमने जो है 3 इंच के कपड़े पहने हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें विदेश में जाना बड़ा अच्छा लगता है, जबकि हमारे देश में हमारी चीजें इतनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, जिसकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे आपको पहाड़ भी मिल जाएंगे, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे नदियां भी मिलेंगी, जहाँ पे समुद्र भी मिलेगा, जहाँ पे रेगिस्तान भी मिलेगा, हर वो चीज दुनिया में जो हम देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे हिंदुस्तानियों की बड़ी अच्छी आदत होती है, बड़ी खराब आदत ये है कि हम विदेशियों जैसा दिखना चाहते हैं, विदेशियों जैसा बनना चाहते हैं। इवन हमारे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ऐसी भी कंपनी है जो जिसने शुरुआत तो अपने को आपको विदेशी नाम से किया, मैं नाम किसी का नहीं लेता, कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, जिसने अपनी शुरुआत करने के लिए उसको कोई भारतीय नाम मिला ही नहीं, उसने नाम तो उठा लिया वो विदेशी नाम उठा लिया, विदेशी चिकित्सा पद्धति को उठा लिया, यूनानी चिकित्सा पद्धति को उठा लिया, यूनानी चिकित्सा पद्धति के भगवान का नाम को चुरा लिया, और नाम तो उठाया उन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति का, सिस्टम उन्होंने उठाया यूनानी चिकित्सा पद्धति का, लेकिन यूनानी चिकित्सा पद्धति का नाम होने के बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय आयुर्वेद की बात करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारतीय आयुर्वेद दुनिया को हाथों हाथ किस कदर स्वीकार करता है। भारतीय आयुर्वेद दुनिया को, हमारे हिंदुस्तानी लोग उसको भी स्वीकार कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा नाम यूनानी है तो क्या हुआ, तुम्हारे नाम, तुमने जिस भगवान का नाम रखा है, जिस देवता का नाम रखा है, वो यूनानी आयुर्वेद के देवता का नाम रखा तो रखा, लेकिन जो दवाइयां बना रहे हो, जो हमें प्रोडक्ट दे रहे हो, वो भारतीय आयुर्वेद के नाम पे दे रहे हो, तो हम भारतीय उसका भी स्वागत करते हैं। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसी भी कंपनियां आज मार्केट में विदेशी नाम लेके भी हिंदुस्तानी प्रोडक्ट, ठीक वैसे ही है जैसे हम भारतीयों को कपड़े तो विदेशी चाहिए, मोबाइल तो विदेशी चाहिए, लेकिन सब्जियां देसी चाहिए होती है। विदेशी सब्जी विदेशी के नाम पे हम भारतीय लेने में कतराते नहीं है। इसी तरीके से हमारे देश के लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग विदेशी नाम वालों को भी, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बाहर की कंपनी ने, का खास बात यह है कि जिस देश में जाती है उस देश के नाम से अपनी एक कंपनी उस देश में रजिस्टर्ड कराती है। हम लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी नहीं है।
तो जिस तरीके से हमारे देश के भोले भाले लोग, हमारे देश के जो हिंदुस्तानियों को इतने साल से गुलाम सिर्फ इसीलिए बनाया जा चुका था, या इसीलिए संभव हो पाया कि हम हिंदुस्तानी बहुत सीधे साधे होते हैं, छल कपट आता नहीं है, हम लोग के खून में धोखा देना होता नहीं है। जो भी चीजें बताई जाती है उन चीजों को हम बड़े विश्वास और धैर्य के साथ, बिना कोई छल कपट, बिना कुछ सवाल किए स्वीकार कर लेते। तो आप सोच सकते हैं कि जब ऐसे ऐसे लोग भी हमारे हिंदुस्तान में विदेशी नाम लेके लेकिन उन विदेशी नामों से सफलता नहीं मिलती है, तो उनको वो भी बताते हैं जी नाम तो हमारा विदेशी है, लेकिन हमारी दवाइयां जो है वो भारतीय आयुर्वेद के पैटर्न पे ही हमने बनाई हुई। और आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, 2 दिन पहले धनतेरस आया था। धनतेरस पे हमारे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स खरीदे। कोई किसी ने हमारे यहाँ भी बाइक खरीदी, किसी ने कार खरीदा, किसी ने मोबाइल खरीदा। लोगों ने बहुत बार तरह के प्रोडक्ट्स बनाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को हो सकता है जानकारियां भी हों, बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकता है जिन्हें शायद जानकारी ना हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धनतेरस त्योहार यह भारत देश का आयुर्वेद का त्योहार है पूरी तरह से। इवन हमारे देश की सरकार भी धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस के रूप में ही मनाती है और प्रसारित करती है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात बताना चाहूंगा। धनतेरस का तात्पर्य धन आने से नहीं है। हमारे देश में आयुर्वेद के जो देवता माने गए हैं, जो विष्णु के अवतार, विष्णु के स्वरूप भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का देवता माना गया है। आयुर्वेद का कुछ सिस्टम इस तरह से हुआ था, आयुर्वेद का जन्म कुछ हमारे देश में इस तरह से हुआ था कि अगर आप लोगों ने कथाओं में सुना होगा, किंवदंतियों में सुना होगा, या ऐसे हजारों साल पहले देवताओं और असुरों के बीच मध्य हुआ, लड़ाई हुई। इस लड़ाइयां बंद नहीं हो रही थी। इस लड़ाई के अंत के रूप में लास्ट में एक ही सॉल्यूशन निकल के आया था कि अगर आप लोग अपनी लड़ाइयों के एक लेवल तक, इसको एक निष्कर्ष तक लेके जाना चाहते हैं, तो आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन से अलग अलग तरह के रत्न निकले। समुद्र मंथन के 13वें दिन जो धनतेरस, तेरस का तात्पर्य त्रयोदशी से है, और धन का तात्पर्य धन्वंतरी जी के नाम का पहले 2 शब्द उठाए गए, धन, और तेरस जो त्रयोदशी के दिन हुआ था। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी सोने के कलश में अमृत लेके उसी दिन समुद्र मंथन के दिन वो जब उत्पन्न हुए थे। साथ ही साथ जब वो सोने के कलश में जब वो अमृत लेके आए थे, तो उसी के साथ साथ त्रिफला, जिसको कहते हैं कि आंवला, हरण, बहेड़ा, अश्वगंधा जैसी बहुत सारी जड़ी बूटियां भी भगवान धन्वंतरी जी अपने साथ समुद्र मंथन के साथ, अमृत के साथ साथ वो लेके आए थे। इसीलिए हमारे देश में भगवान धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। और वो यह स्वर्ण कलश अमृत लेके त्रयोदशी के दिन आए थे, इसीलिए हमारे देश में धनतेरस मनाया जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग, इवन हमारे आर्ट ऑफ स्मार्टनेस का जब क्लास चल रहा था, हमारे बहुत सारे एसोसिएट, बहुत सारे साथी आए हुए थे। मैंने उन लोगों को एक ही चीज बताया था उस दिन भी, आप सारे लोग को आयुर्वेद का पूजा करना चाहिए, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का पूजा करना चाहिए। अभी तक आपको चीजें पता नहीं थी तो कोई बात नहीं। और धनतेरस के दूसरे दिन माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, यानी कि अमावस्या के दिन, जिसकी वजह से आज हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी जी उसी समुद्र मंथन से निकल के आई थी। तो मैं दिवाली के उपलक्ष्य में, आज धन आने की बात है, धन की बात है, धनतेरस की बात है, तो हम दिवाली उपलक्ष्य में मैं आप सभी लोगों को कंपनी की तरफ से, फोर स्क्वायर हर्बल की तरफ से, आप सभी लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं परमात्मा से भी आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ फोर स्क्वायर हर्बल से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वो हमारे पूरी दुनिया के सारे लोग, चाहे वो फोर स्क्वायर परिवार का हिस्सा है तो नहीं है, बट इस वसुंधरा का हिस्सा तो है, इस धरती के हिस्से हैं। मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि माता लक्ष्मी उन सभी लोगों के परिवार में वो सारी खुशियां लेके आए, जिसकी संकल्पना, जिसकी कल्पना वो सारे लोग बचपन से अपने परिवार के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने माता पिता के लिए जो भी सपने आप सब लोगों ने संजोए हैं, माता लक्ष्मी
इस दिवाली के पर्व पे आने वाले वर्षों में कम से कम समय में आप सभी लोगों की ये चीजें भी पूरी करें, जो भी सपने आप देखते हैं। आज दीपावली का पर्व है और स्क्वायर परिवार की शुरुआत से परंपरा रही है कि जब कभी भी हम लोग कुछ भी करते हैं, हमेशा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही आप लोगों को बताया कि व्यापार करना, बिजनेस करना, ये हमारे खून में बना हुआ है। और एक व्यापारी को पता होता है कि कब कौन सी चीज घाटे में जाके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। घाटे जैसे दिखने वाली चीज से भी एक व्यापारी ही मुनाफा कमाने के ढंग जानता है। और एक व्यापारी अगर घाटे में जाने वाली चीज से भी मुनाफा कमाना जानता है, स्वाभाविक सी बात है कि एक व्यापारी ही आपको फ्री में काम करके भी, फ्री सेवा देने के बाद भी मुनाफा कमाने के ढंग भी एक व्यापारी ही सिखा सकता है। ये व्यापार सिखाने के लिए, बिजनेस सिखाने के लिए, जीवन के एथिक्स सिखाने के लिए भी ही हम लोगों ने, हमारे फोर स्क्वायर ने अपने लीडर्स के सहयोग से, अपने जीवन के, मैंने अपने पूरे के पूरे अनुभव से, क्योंकि दुनिया की कोई भी किताब हो, दुनिया की कोई भी विश्वविद्यालय हो, वो सिर्फ किताबों में वर्णित ज्ञान को ही सिखा सकते हैं कि जीवन जीने के लिए किताबों से ज्यादा जरूरी होता है अनुभव को सीखना, अनुभव के साथ सीखना। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, मुकेश अंबानी आज हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर आदमी है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस आज से जब मुकेश अंबानी जब बहुत छोटे थे, स्वाभाविक सी बात है कि धीरू भाई अंबानी अपनी बिजनेस की ऊंचाइयों को छू चुके थे, वो बहुत आगे जा चुके थे। सोचिए कि एक गुजराती ने अपने बेटे की परवरिश कैसे की। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं, उस जमाने में धीरू भाई अंबानी को एक टीचर चाहिए था मुकेश अंबानी को पढ़ाने के लिए। स्वाभाविक सी बात है कि अमीर आदमी थे, उन्होंने अपने सारे दोस्तों से कहा, जितने भी उनके व्यापारी साथी रहे होंगे, जितने भी उनके कॉन्टेक्ट्स रहे होंगे, और वो अपने मुकेश अंबानी के लिए ट्यूशन टीचर रखने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोग भेजते थे। जब भी टीचर आता था, बैठ के वो इंटरव्यू लेते थे और वो रिजेक्ट कर देते। उनको पता नहीं किस टीचर की तलाश थी अपने बेटे मुकेश अंबानी के लिए। करते करते उन्होंने कई 100 लोगों के इंटरव्यू ले लिए, कई सारे टीचर्स लोगों ने भेजे। जब लोगों की लिस्ट खत्म हो गई, उनको टीचर की तलाश नहीं खत्म हुई, फिर उनके कुछ विश्वस्त सूत्रों ने सलाह दिया कि नहीं, आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालिए कि मैं धीरू भाई अंबानी, मुझे अपने बेटे के लिए ट्यूशन टीचर की जरूरत है। और उस पेपर के एडवर्टाइजमेंट में उस जमाने में ये चीज लिखी गई कि मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए किताबी ज्ञान देने वाला टीचर नहीं चाहिए, मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए एक जीवन का अनुभव देने वाला, जो मेरे बेटे को किताबी ज्ञान के अलावा पूरी दुनियादारी सिखा सके। 2000 से ज्यादा टीचर्स का इंटरव्यू लेने के बाद मुकेश अंबानी के लिए धीरू भाई अंबानी ने उस जमाने में एक ऐसा ट्यूशन टीचर खोजा था जिसके पास किताबी ज्ञान चाहे वो कम रहा हो, लेकिन उसके पास दुनियादारी, जीवन जीने के ढंग, व्यापार करने के तरीके, दुनिया की सही बातों को सिखाने का ढंग था। क्योंकि धीरू भाई अंबानी को पता था कि किताबी ज्ञान सीखे हुए व्यक्तियों को तो हम हायर कर लेंगे। IIT IIM से तो मैं अपने मेरा बेटा वहां से जाएगा, इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। IIT IIM इवन हिंदुस्तान में जो IAS होंगे उनकी भी नौकरी छोड़वा के रिटायर्ड IAS IFS और उस आदमी को अपनी कंपनी में तो लेके आ जाएगा। लेकिन जीवन और व्यावहारिकता के अगर ज्ञान नहीं होंगे, इंसान को इंसान समझना अगर मेरा बेटा नहीं सीखेगा, तो व्यापार नहीं कर पाएगा, लोगों के दिलों को नहीं जीत पाएगा। धीरू भाई अंबानी की उसी कॉन्सेप्ट को, उसी चीजों को मैंने उनकी यादों से समझने के बाद, उनके एथिक्स को समझने के बाद, उनकी चीजों को अपने जीवन में उतारने के बाद, मैंने भी आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की स्थापना स्पेशली अपने सारे साथियों को, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे भी जितने भी साथी लोग, चाहे वो हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जिनके पास किताबी ज्ञान न के बराबर, मेरे पास बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन इनकी भी व्यापार करने की इच्छा है। जब मुकेश अंबानी की प्रारंभिक शिक्षा एक बेसिक लेवल से होने के बाद वो पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों में, हिंदुस्तान और एशिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की क्लास अटेंड करने के बाद हमारे जितने भी साथी हैं, इस आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की क्लास को अटेंड करने के बाद हम भी उनको व्यापार करना, बिजनेस करना, जीवन के ढंग सीखना,
समाज में रहना, समाज के तौर तरीकों से वाकिफ कराना हम लोग सिखाएंगे। और आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की क्लासेस में हम सिर्फ व्यापार करना ही नहीं सिखाते, जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजों को जरूरत है वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। इसीलिए आर्ट ऑफ स्मार्टनेस का जो थीम हम लोगों ने तैयार किया, आर्ट ऑफ स्मार्टनेस का थीम हमने तैयार किया, हम हिंदुस्तानी प्राकृतिक तत्वों की पूजा बहुत ज्यादा करते हैं। और हम हिंदुस्तानियों की शुरुआत सूर्य को जल चढ़ाने से होती है, क्योंकि सूर्य हमारे देवता हैं और सूर्य देवता का माना जाता है कि अगर पूरी दुनिया में एनर्जी है, पूरी दुनिया में अगर लोग जीवित हैं, पूरी दुनिया संचालित हो रही है, तो उसके पीछे सूर्य देवता ही कारण है। और सूर्य देवता को ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बनाया, और कहा भी जाता है कि सूर्य भगवान से ज्यादा सिद्धियां, सूर्य भगवान से ज्यादा ज्ञान किसी के पास धरती पे उपलब्ध नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में। हनुमान जी जब सबसे ज्यादा ज्ञानी रूप में, जब रुद्र रूप में अवतार लिए थे, तो सबसे पहला शिक्षण दीक्षण उनका भी भगवान शिव ने खुद किया था। उनको जितनी भी कलाएं थी सब कुछ भगवान शिव ने सिखाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि बेटा हनुमान तुम बचपन में बहुत छोटे तो हो, मैं जितना जानता था वो सारा ज्ञान तो दे दिया, लेकिन तुझे भी अगर अष्ट सिद्धि का ज्ञान लेना है, अष्ट सिद्धि का ज्ञान लेना है, इसके लिए तुम्हें सूर्य नारायण के पास जाना पड़ेगा, सूर्य भगवान के पास जाना पड़ेगा। और सूर्य भगवान ने ही भगवान हमारे हनुमान जी को पूरा दीक्षित किया, शिक्षित किया, और उसका नतीजा है आप खुद सब जानते हैं कि भगवान शिव के दूसरे अंश माने जाते हैं शनिदेव, जो कहा जाता है कि भगवान शिव के बाद अगर किसी के पास भगवान शिव की सारी शक्तियां समाहित हैं, तो हनुमान जी के बाद किसी में सबसे ज्यादा शक्तियां समाहित हैं तो वो शनिदेव में समाहित है। तो शनिदेव भी रुद्र अंश हैं, लेकिन उनका जन्म ही भगवान शिव ने सूर्यदेव के घर में सिर्फ कराया इसीलिए कि क्योंकि भगवान शिव को भी पता था कि सूर्य नारायण एक ऐसे हमारे देवता हैं जिनके पास वो ज्ञान, वो शक्ति का संचार है। तो हम लोगों ने भी अपने आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की एक थीम भगवान सूर्य से उठाई। भगवान सूर्य के जो रंग होते हैं, जो रोशनी होती है, उसमें पूरे के पूरे 7 रंग विद्यमान है। इन्हीं 7 रंगों को आधार बनाते हुए हम लोगों ने 7 अलग अलग लेवल के साथ, अलग अलग तरह के साथ, अलग अलग चरण में, जीवन में इंसान के 7 चरण होते भी हैं, तो 7 चरणों में अलग अलग हम लोगों ने पूरे आर्ट ऑफ स्मार्टनेस के सिस्टम को हम लोगों ने डिजाइन किया है। इन 7 चरणों को अगर कोई भी व्यक्ति अटेंड कर लेगा तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो जीवन हो, चाहे जीवन के किसी भी अंग हो, उसमें वो सफल नहीं हो सकता। जो लोग आए हैं, जो लोगों ने पहले लेवल में अटेंड किया है, वो लोग देख के खुद उनके फीडबैक उनके सीनियर्स बताएंगे, वो लोग खुद बताएंगे। और आज दिवाली का पर्व है, मुझे पता है कि आप सभी लोगों को दिवालियां मनानी है, तो मैंने ये ध्यान दिया, मैंने ये देखा कि दिवाली के दिन हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत सारे स्पेशली एसोसिएट्स, स्पेशली हमारे कंपनी में बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी के अंदर, फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर, नारी शक्ति की पावर सबसे ज्यादा रहती है, नारी शक्ति की पहुंच बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा संख्या जो है वो महिलाओं की है। तो फोर स्क्वायर हर्बल ने आज डिसाइड किया है कि हम दिवाली मनाएंगे तो पूरे महीने भर मनाएंगे। दिवाली एक दिन की हो, एक क्षण की हो, एक दिन की हो, ऐसी दिवाली मनाने का कोई मतलब नहीं है। और एक व्यापारी व्यापार करके, व्यापार करा के दिवाली मनाता है। एक व्यापारी पूरे पूरे महीने भर, पूरे जीवन भर व्यापार करके ही वो अच्छे पैसे लाता है, अच्छी खुशियां लाता है। मैं एक व्यापारी हूँ, तो मैं हमेशा आपको ऐसे ही चीजें सिखाऊंगा, ऐसे ही चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपको व्यापार करने का ढंग आए, और व्यापार करने के साथ हम अपने पैसे अपने मेहनत से कमाएं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर बहुत सारी कंपनियां मार्केट में ऐसी हैं जो बोनस देती हैं, क्या हमारी कंपनी भी कुछ बोनस नहीं देती? मैंने कहा कि मैं बोनस देने में विश्वास नहीं करता। बोनस एक ऐसी चीज है जो चाहे वो एक कर्मचारी हो, कर्मचारी को भी आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है। एसोसिएट्स हैं उसी पे निर्भर करते हैं, और बोनस सिर्फ उनको मिल पाता है जो पैसे पाते हैं, जिन्होंने पैसे कमाए हैं। बोनस कमाने के लिए एक निश्चित टारगेट होगा। अब एक निश्चित समय में जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपना टारगेट को पूरा कर पाए, और बोनस जैसी अगर परंपराओं को हम डाल देंगे तो लोग सेल भेजना रोक देंगे, क्योंकि लोगों को पता होगा कि इस सप्ताह बिजनेस डालने से हमें बोनस मिलता है, तो अगले उससे पहले 2 सप्ताह पहले लोग बिजनेस डालना बंद कर। मैं एक व्यापारी हूं, तो व्यापारी कभी भी नहीं चाहेगा, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि
व्यापार होना बंद हो जाए, व्यापार होना बंद हो जाएगा तो हमारे बहुत सारे साथी लोग हैं जो फोर स्क्वायर हर्बल परिवार से जब छोटे छोटे चेक्स, छोटे बड़े चेक्स जब उनके परिवार में हर शुक्रवार को जाते हैं तो उससे उनके परिवार का जीवन यापन खर्च चलता है, तो वे कभी भी व्यापार कराने के तरीकों को बंद नहीं करते। तो नारी शक्ति की स्पेशली ताकत को ध्यान में रखते हुए, नारी शक्ति की स्पेशली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फोर स्क्वायर मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम पूरे महीने दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, पूरे महीने हम दिवाली मनाएंगे। इस मीटिंग के अगले 1 से 2 घंटे के दौरान हम लोग की कंपनी ने स्पेशली ये तय किया है कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स पे ऑफर निकालेंगे, क्योंकि व्यापार करके बिजनेस करके करने का मजा कुछ और है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अगले 1 से 1.5 घंटे में इस पूरे महीने भर के लिए आप लोगों को मिलने वाले हैं ऑफर में, बहुत सस्ते दामों पे। क्योंकि कंपनी का ऑफर, कंपनी का सिस्टम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, या सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए हमारा ऑफर नहीं है। हमारा ऑफर उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो सिर्फ बिजनेस दें, कोई कहे कि नहीं भाई जिसका चेक बनेगा सिर्फ हम उसी को बोनस देंगे, नहीं। जो एक प्रोडक्ट बेच सकता है उसके लिए भी हमारा बोनस ऑफर है। हमारा बोनस ऑफर उसके लिए भी है क्योंकि मुझे पता है कि फोर स्क्वायर हर्बल्स कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट लोग खरीदने के बाद सिर्फ बेचते नहीं है। मार्केट में और कंपनियों के तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स नहीं है कि प्रोडक्ट है तो 100 रुपए का, लेकिन इस प्रोडक्ट को 1500 रुपए 2000 में क्वालिटी के नाम पे बेचो, बेचने वाले को भी 100 रुपए ज्यादा दो, खुद भी 100 रुपए का ज्यादा मुनाफा कमाओ। स्वाभाविक सी बात है कि जब यही प्रोडक्ट आप थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ी देर के लिए आप अपने अंतर मन को विचार तो करिए कि 100 रुपए की चीजों को जब हम 1000 रुपए में बेचते हैं, जब हमने बेचा तब तो व्यापार हुआ, हमें ज्यादा मुनाफा हुआ, लेकिन उस पल को विचार करिए, उस वक्त के लिए विचार करिए कि जब इस प्रोडक्ट का यूजर हम बनते हैं तब क्या होता है। जब इस प्रोडक्ट का यूजर आप बनते हैं तो आपको ठगा महसूस होता होगा। हम लोग किसान परिवार से हैं, किसान के बच्चे हैं। जब कभी सब्जी नहीं खेत में होती है, जब कभी हमारे एरिया में सूखा पड़ जाता है, धान नहीं पैदा होता है और जब मार्केट से धान खरीदना पड़ता है, चावल खरीदना पड़ता है, तब किसान के परिवार को समझ में आता है, उस किसान परिवार के मुखिया को समझ में आता है यार ये चीज तो सालों से हम मुफ्त में मिलता आया है, सिर्फ हमने अपने मेहनत की, हम मेहनत लगाते थे, अपना खून पसीना लगाते थे और बदले में प्रकृति हमें ये धान देती थी, ये चावल हम देती थी, खरीदने में उसको कितनी ज्यादा तकलीफ होती है। तो मुझे पता है कि महंगी चीजें जब हम बेचते हैं, जब 100 रुपए की चीजों को हम 1000 रुपए में बेचते हैं, बेचते के वक्त हमें मुनाफा ज्यादा होता है। जब हम बेचते हैं तो किसी न किसी अपने को ही ठग के आते हैं 100 रुपया ज्यादा कमाने के चक्कर में। लेकिन जब हम खुद यूज करते हैं तो कितना बड़ा हमारा पपलू बनता है, कितने बड़े हम धोखा खाते हैं, विचार तो करिए। तो हम व्यापारी हैं, मैं हमेशा व्यापार करना सिखाऊंगा, और एक ऐसा व्यापार जिसमें सामने वाले को लगे कि यार इसने तो फ्री में दे दिया फिर भी हमारा मुनाफा हो। मैं ठग के क्वालिटी के नाम पे ऐसा कोई तरीका कभी न सिखाया हूं न सिखाऊंगा। जीवन में जब भी आप बिजनेस करिए, सही बात बता के क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप दीजिए और डंके की चोट पे आप बेचिए कि जी ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से आप मिला लीजिए, और क्वालिटी नहीं कि इस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को की कीमत भी आप मिला लीजिए। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं। बिजनेस का पहला मंत्र, बिजनेस की पहली सीढ़ी जो तैयार होती है वो एक किसान परिवार से तैयार होती है। किसान से अच्छा व्यापारी पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जो मुझे मानना है, क्योंकि व्यापार करना भी, व्यापार के मंत्र मैंने अपने दादा से सीखा। क्योंकि किसान से अच्छा व्यापारी कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता है। एक किसान भी सेवा भाव करके क्वालिटी के नाम पे और सही कीमत पे दे के व्यापार करना सीखता है। तो हम किसान परिवार के लोग हैं, हमको पता है कि सही व्यापार क्या होता है। तो क्वालिटी के नाम पे हम लोग कभी भी ठगने का कार्य नहीं करेंगे। फोर स्क्वायर हर्बल का ये पहला सिद्धांत है। क्योंकि क्वालिटी के नाम पे हम जब ठगे जाते हैं, मुझे पता है कि हमारे फोर स्क्वायर परिवार में जितने लोग भी जुड़े हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध को मानने वाले हों, यहाँ पे जितने लोग भी जुड़े हैं किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। और सबको पता है कि जैसा हम करेंगे आने वाले वक्त में
जब हम इस दीन दुनिया से जाएंगे तो आने वाला जो हमारा अगला भविष्य होगा वो हमारे किसी किए हुए कर्मों पे डिसाइड करेगा। चाहे वो अनजाने में किए हुए कर्म की भी सजा हमारा धर्म हमें देता है, और जानबूझ के किया हुआ पाप की सजा तो हमें मिलती है। तो मैं कभी भी आप लोगों को जानबूझ के किया हुआ पाप करने नहीं दूंगा। सो पहला ऑफर हमारी कंपनी की तरफ से यही है आज दिवाली के अवसर पे, कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम ऑफर के तहत उनकी कीमतें बहुत सस्ती करके आपको देने जा रहे हैं। चाहे उसको आप अपने घर में प्रयोग करिए, चाहे इन प्रोडक्ट्स को आप दूसरों को दीजिए। दूसरों को देंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रोडक्ट पहले आप 100 रुपए का बेचते थे और अगर आपको 80 में मिलता था, अब अगर वही प्रोडक्ट अगर आपको 50 में मिलेगा तो आपका मुनाफा बढ़ेगा। मुनाफा बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सिर्फ ये दिवाली बोनस ही नहीं मिलेगा, आपको हमेशा ये बोनस मिलेंगे, आजीवन मिलेंगे। एक व्यापारी हमेशा व्यापार करना ही सिखा सकता है। तीसरी चीज, एक बड़ा अनाउंसमेंट, दूसरा एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि अभी हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पिछली बार मीटिंग में मैंने अंतिम बार जो आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की ट्रेनिंग को किया, बैच बहुत छोटा था। मैं छोटे छोटे बैचेस में ट्रेनिंग करना पसंद भी करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप्स में ट्रेनिंग करने से सिर्फ मन की बात हो सकती है। सामने वाले की मन की बात जाननी हो तो 1000-2000 लोगों की भीड़ में सिर्फ प्रवचन हो सकता है, और प्रवचन से जीवन में किसी के परिवर्तन नहीं आ सकता। कथा सुनने से अगर किसी को कथा याद नहीं हो सकती, लेकिन जब हम 5-10 लोगों के बीच बैठ के बातें करेंगे। जब मैंने अपने तीसरी आर्ट ऑफ स्मार्टनेस की बैच में जब मैंने लोगों से पूछा था कि कितने ऐसे लोग हैं जो प्रयागराज पहली बार आए, तो मुझे जान के बड़ा दुख हुआ इस बात का भी कि इस पूरे के पूरे बैच में 90% ऐसे लोग थे जो पहली बार प्रयागराज आए थे। तो जबकि ये सारे लोग 200-250 किलोमीटर बगल से आए हुए थे और प्रयागराज हमारा आस्था का केंद्र है। तो मुझे लगा कि यार जब ये लोग पहली बार प्रयागराज जैसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हर साल मेला लगता है, हर साल लोग संगम नहाने आते हैं, कभी न कभी कोई न कोई एग्जाम के पर्पज से आ जाता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जितने बहुत सारे ऐसे साथी हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन लोगों ने जब प्रयागराज जैसी जगह नहीं देखा है। तो हिंदुस्तान देखना, हिंदुस्तान तक जानना, हिंदुस्तान को जानना, हिंदुस्तान को देखना, घूमना सबको अच्छा लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि इन लोगों ने और भी जगहों को नहीं देखा होगा। तो आज दिवाली के पर्व पे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से दूसरा एक बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि जो आपका जैसलमेर बोनस चल रहा है, जो जैसलमेर का हम बोनंजा चला रहे हैं, हमारे फ्रेशर भाई बंधु जो कंपनी में पहले दिन से जुड़े हुए हैं या कंपनी में अभी हाल में ही जुड़े हुए हैं, हमारे जितने के जितने फ्रेशर हैं, साथ ही साथ जितने के जितने लोग पहले पायदान पे कंपनी के बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने आप को सिर्फ स्टार के रूप में बनाया है, अगले 1 से 2 घंटे के अंदर इसका भी हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी ये बातचीत आप लोगों से करने के दौरान ही मेरे दिमाग में आया कि पहले से ऐसा कुछ सोचा नहीं गया था, लेकिन अपने पैनल पे लोगों को देख के, कुछ अपने दादाजी की बातें को सुन के, कुछ दादाजी के सिद्धांतों को याद आ गया मुझे आप लोगों से बातचीत करने के दौरान। तो कंपनी मैनेजमेंट ने एक ये भी डिसीजन लिया है अचानक से आपसे बातचीत करने के दौरान कि हम फ्रेशर और जितने भी हमारे स्टार बंधु हैं, इनका जैसलमेर बोनांजा का टारगेट हम कुछ कम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गया कि बहुत जब पहली बार हमारे बैच के लोग पहली बार अगर प्रयागराज आए हो सकते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान देखना, तो पता नहीं उन्होंने सिर्फ पढ़ा होगा, सुना होगा कि राजस्थान हमारे देश का एक राज्य है, उन्होंने सुना होगा कि राजस्थान में रेगिस्तान होती है, उन्होंने सिर्फ सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा। तो मैंने जस्ट अभी डिसाइड किया है कि हम टारगेट्स फ्रेशर और स्टार का कुछ कम करने जा रहे हैं। वो अगले 1 से 2 घंटे में डिसाइड हो जाएगा, आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाएगा, आपके सीनियर्स के माध्यम से पता चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये व्यापार करने में अब ज्यादा मजा आएगा, सीनियर्स को भी अच्छा लगेगा, हमारे जितने भी साथी बंधु हैं, जितने भी फ्रेशर बंधु हमारे कंपनी में हाल में जुड़े हैं। क्योंकि ऑफर से, बोनांजा से बिजनेस करना, पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अगर हम अपने फ्रेशर्स को, संख्या चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए, हमारी स्टार लेवल पे किसी भी कंपनी में जो सबसे ज्यादा संख्या होती है ना दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे, अगर मैं व्यापार की दृष्टि से देखूं तो हमारे रूबी अचीवर्स को, एमरल्ड अचीवर्स को अगर मैं टारगेट कम करूं तो ये संख्या 10-20 होगी, यानी कि सिर्फ 10-20 लोग इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अगर उनके टारगेट्स को मैं कम करता तो
यानी कि अगर 1500 का घाटा भी होता तो ये घाटा 10-20 हजार से ज्यादा में नहीं हो सकता था। लेकिन मैं अगर अपने कंपनी में सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वो फ्रेशर की होगी, दूसरी सबसे ज्यादा संख्या जो मौजूद होगी वो स्टार्स की होगी, फिर भी मैं घाटे में जाके लोगों को ये बोनंजा दे रहा हूँ। अगर 2-4-10 लाख का अगर हमें लगाना भी पड़ जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि अपनों की, अपने दादा परदादाओं की अच्छे कर्मों की वजह से ही मैं अपने आप को इतना सफल बना पाया हूँ। अपने जीवन के 18 साल का कैरियर करने के बाद मैं इस बिजनेस लाइन में आया हूँ। तो बिजनेस लाइन में अगर मैंने पैसे कमाए हैं, मुझे पता है कि पैसे कोई लेके जाता नहीं है। सिकंदर भी जब गया था तो उसने एक ही बात बोली थी कि जब मेरा जनाजा निकलेगा तो दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे कि यह बात समझ में आ जाए कि दुनिया में इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। उसी सिकंदर के देश पे ही बहुत सारे लोग आज व्यापार भी कर रहे हैं, महान सिकंदर कहा भी जाता है। तो अगर जो मैंने पैसे कमाए हैं, जो कंपनी का मुनाफा है, अगर इस मुनाफे से भी 1000-2000 लोगों को अगर लगा के भी अगर हमें उन्होंने टूर देना पड़ा तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो हम कुछ टारगेट्स को कम कर रहे हैं। तीसरी अनाउंसमेंट अगर हम दिवाली के अवसर पर एक ये कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे महिला साथी सबसे ज्यादा मीटिंग्स में आती हैं, सबसे ज्यादा वो एक ही चीज की डिमांड करती हैं कि सर हमारे कंपनी में सारे प्रोडक्ट्स तो हैं, पर हम महिलाओं के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है हमारे पैड कंपनी में अभी तक क्यों नहीं आए या अभी तक नहीं आ पाए। सैनिटरी पैड की डिमांड लोगों की बहुत ज्यादा वक्त से होती है। तो मैं आप लोगों को इस बात की भी घोषणा करता हूं कि अगले कुछ ही दिनों के अंदर हम अपने महिलाओं के लिए, हम अपनी नारी शक्ति के लिए, हमारे समाज में जितनी भी महिलाएं हैं उन सारी महिलाओं और बच्चियों के लिए फोर स्क्वायर हर्बल सैनिटरी पैड लॉन्च कर रही है, जो अगले कुछ दिनों में ही ये वेबसाइट्स पे आ जाएगा। और हमेशा की तरह जैसा हमने पहले बताया कि हमारे कंपनी के कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम कभी भी नहीं बदलेंगे। हमने 2-3 सिद्धांत बनाए कि डायबिटीज का पेशेंट हो, उससे हम मुनाफा नहीं कमाएंगे। हार्ट का पेशेंट है, अरे जिसको जीवन भर दवाएं खानी है उससे क्या मुनाफा कमाया जाए। किसी को शौक नहीं लगा होता है कि जीवन भर, महीने भर की बीमारी हो 2 महीने का इलाज समझ में आता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो जीवन भर इलाज करेंगे। ठीक साथ ही साथ जो हमारे अर्धांगिनी है, जो हमारी आदि शक्ति है और भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से तो भाई मुझे साक्षात उमा देवी मिली हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी हमें लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। हमारी मैडम भी लगातार प्रेरणा देती रहती हैं। वो पेशे से टीचर हैं। बहुत बार वो परेशान रहती हैं, वो कहती हैं कि हमारी स्कूल में जो बच्चियां हैं वो मेहनत नहीं करती हैं, पढ़ती नहीं हैं। मैं बहुत मेहनत करती हूँ। कई बार मेरे मुंह से निकल जाता है कि यार जब तुम्हारे पास क्लास में बच्चे उस लेवल के नहीं हैं, जब बच्चे उतनी मेहनत वाले नहीं हैं, तो आप अपने इतने संपूर्ण ज्ञान के साथ, इतनी मेहनत और इतनी शिद्दत के साथ क्यों मेहनत करती हैं। हमारी पत्नी ने कई बार एक ही बात बताई, वो मुझे बहुत अच्छी भी लगी। मैंने अपने जीवन में भी उस चीज को आत्मसात करने की भी प्रयास किया। वो एक ही बात कहती हैं कि आज विद्यालय में जितने बच्चे मुझे मिले हुए हैं या किसी न किसी माता पिता के बच्चे हैं, अगर मैं पूरे मन से, पूरे अपने ज्ञान जो मेरे गुरुओं ने दिया है, उस पूरे ज्ञान के मनोभाव से अगर मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी तो कल को मेरे बच्चे भी किसी न किसी और गुरु के पास पढ़ने जाएंगे। तो जब मैं किसी और के बच्चे के साथ धोखा करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा। ये बात जब वो कहती हैं तो मेरे पास फिर इसका कोई जवाब नहीं होता। साथ ही साथ वो बताती हैं कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो 25 रुपए 30 रुपए भी महीने की फीस नहीं दे पाते हैं। तो मैं कई बार कहता हूँ कि यार खुद भर दिया करो, तो वो खुद कहती हैं कि क्लास के मैक्सिमम बच्चों की फीस हम लोग खुद भरते हैं। तो मुझे समझ में आता है कि नहीं यार, वास्तव में हिंदुस्तान में अभी जो है बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। हम अपने सिद्धांतों के तहत जो हमारा सैनिटरी पैड आ रहा है, इस सैनिटरी पैड्स को हम उन कीमतों पे लेके आएंगे जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम ये पैड हम इस रेट्स पे लेके आने वाले हैं। क्वालिटी मार्केट की बेहतरीन लेके आएंगे।
लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किन कीमतों पे लेके आएंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से एटलीस्ट कंपनी मैनेजमेंट तो कुछ नहीं कमाएगी। ने पहला से अपना सिद्धांत बना के रखा हुआ है कि हम इस पे कोई भी मुनाफा अपने आप के लिए नहीं रखेंगे। जिन कीमतों पे ये प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होंगे, सिर्फ अपना ट्रांसपोर्टेशन, ढुलाई भाड़ा, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह काटने के बाद जो भी रेट्स आएंगे, हम इन्हीं रेट्स पे ही इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेके आएंगे। और मैं अपने सारे साथियों से भी इस बात को भी आह्वान करूंगा, कोशिश करूंगा कि हमारे बकेट में ऑलरेडी 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं अपने साथियों से भी इस बात की उम्मीद करता हूं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसपे मेरे साथी भी पैसा कमाने की बहुत कोशिश नहीं करें, क्योंकि जीवन में हर वक्त पैसे ही नहीं कमाए जाते, हर वक्त व्यापार ही नहीं किया जाता। कभी कभी हमें दुआओं की भी जरूरत पड़ती है, समाज में सेवा भी करना पड़ता है। तो बहुत सारी मैं जब जानता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, जब लोग मुझे बताते हैं तो बहुत दुख भी होता है। तो इसी वजह से कंपनी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग इस कीमत पे लेके आएंगे कि आप खुद आपको विश्वास नहीं होगा। तो तीसरी घोषणा आज दिवाली के दिन मैं अपने अंतर मन से, सच्चे दिल से मैं ये कर रहा हूँ कि ये एक प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं जो अगले कुछ दिनों के अंदर आपके महिलाओं के लिए आ जाएगा, स्पेशली हमारी नारी शक्ति के लिए। और एक ऐसे क्वालिटी पे इन प्रोडक्ट्स को हम लोग लेके आएंगे कि आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि यार ये प्रोडक्ट्स इतनी कीमतों पे भी बेचे जा सकते हैं या इतने कम कीमतों पे भी। वजह यही है कि हम पैसे कमाने के साथ साथ लोगों का दिल भी जीतने की तमन्ना है। अगर पैसे कमाने होते तो ये 4 स्टार हर्बल कंपनी की स्थापना ही नहीं होती, क्योंकि इससे पहले भी मेरे 8 से 10 कंपनियां अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मैं काम कर रहा हूँ। और मैंने अपने इसके पहले के अगर 18 साल के अपने कैरियर से ये इधर के अगर 2 साल 2.5 साल में हटा दूं, इसके पहले के भी जो 15 साल के अपने करियर में मैं इतने पैसे कमा चुका हूं, उससे मेरा बुढ़ापा आसानी से कट सकता है। लेकिन ये कोरोना के दौर ने दुनिया के माहौल को दिखा के मुझे इतना द्रवित कर दिया। तो अगर मैं जब कंपनी की स्थापना किया तब मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था, उस वक्त कंपनी को खोलने का, कि नई लोगों को अच्छी कीमतों पे दवाइयां देनी है। लेकिन जब मैं लोगों के बीच गया, पहले मैं कम लोगों के बीच जाता था, लेकिन जब मैं हजारों लोगों के बीच गया, अपने हजारों साथियों से मिला, लोगों से फीडबैक लिया, लोगों से बहुत सारी बातें की, समाज के अंदर एनालिसिस किया, मुझे समझ में आया कि नहीं, अभी समाज के लिए बहुत कुछ करने की भी जरूरत है। तो आज ये 3 घोषणाएं हैं। पहली चीज, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको सस्ती कीमतों पे मिलने वाले हैं पूरे महीने भर के लिए। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि स्टार फ्रेशर्स के लिए टारगेट हम कम कर रहे हैं। घाटे में जाके भी अगर उन्हें राजस्थान घुमाना पड़े, हमारी कंपनी उन्हें घुमाएगी। तीसरा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए एक ही है कि हम एक प्रोडक्ट स्पेशली नारी शक्ति के लिए हम लेके आ रहे हैं, और ऐसी कीमतों पे लेके आएंगे कि पूरे मार्केट में मतलब कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। लोग यही कहेंगे कि 4 स्टार हर्बल वाले जो है हमें जीने नहीं देंगे। हम जीने तो दे रहे हैं सभी के लिए, मैं किसी की दुकान बंद नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैं सबको व्यापार करने के ढंग तो जरूर सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से व्यापार करना सीखा है, क्योंकि मैं किसान का पुत्र हूँ और किसान से अच्छा व्यापारी कोई नहीं होता। एक किसान ही होता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब बचपन में हम लोग छोटे होते थे, छोटे हुआ करते थे, तो जब हमारे घर में गेहूं आता था तो दादी जो है वो सर पे अपना एक एक मोटरी रख के वो कभी यहाँ जा रही है, कभी वहां जा रही हैं। तो मैं समझ नहीं पाता था कि यार दादाजी जब गेहूं निकालते हैं तब तो व्यापारी आते हैं और पैसे ले जाते हैं, और दादी लेके जाती हैं, दे के गेहूं आती हैं, तो पैसे बदले में आते नहीं है। तो बात उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब सोचते हैं, आज तो दादी नहीं है, लेकिन जब सोचते हैं तो समझ में आता है। जब वो बताती थी कि नहीं, ये हमने धोबी को दे के आया, ये हम गांव में वो फकीर के घर दे के आई, बहुत सारे ऐसे घरों में वो गेहूं पहुंचा के आई जिनके खेत नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि हाँ यार, जब हमारे घर में बहुत सारा गेहूं पैदा होता था तो गेहूं का एक बहुत बड़ा हिस्सा दादी सर पे रख रख के जो है उन गरीब घरों में दे के आती थी। सेवा भाव तो हमें बचपन से ही मिला हुआ है। तो कुछ सिद्धांत हैं जो मैंने अपने परिवार से, जो सिद्धांत हमें जीवन में मिले, जो हमें विरासत में मिले, इन सिद्धांतों को मैं कभी नहीं त्यागने वाला हूँ। तो जब लोगों के बीच में गया, लोगों से जाना, तो मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां ही नहीं, हमें अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान की आर्थिक तरक्की को करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है।
और ये फोर स्क्वायर परिवार के जो साथी हैं, फोर स्क्वायर परिवार के जो हमारे लीडर्स हैं, फोर स्क्वायर परिवार की जो ये हमारी पूरी की पूरी टीम है, जो ये पूरा का पूरा परिवार है, इस परिवार के अंदर इतनी ताकत है, इस परिवार के अंदर इतनी जोश और जुनून और इतनी शिद्दत है कि मुझे पता है कि इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, इस परिवार को आगे ले जाने के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस परिवार को डायरेक्शन देने की जरूरत है, इस परिवार को एक दिशा देने की जरूरत है, एक मार्गदर्शन देने की जरूरत है। और आप सभी के आशीर्वाद से मैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद से जो मुझे आप लोगों ने मार्गदर्शक के रूप में चुना है, तो इस नए उम्र के नए जोश के साथ में आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भी मैं तैयार हूं, और मैं हमेशा से सही मार्गदर्शन ही देने का प्रयास करूंगा। मैं आप सभी लोगों से भी कहूंगा कि अगर मैं ऐसा एमडी नहीं हूं, मैं ऐसा डायरेक्टर नहीं हूं, मैं ऐसा सीईओ नहीं हूं कि हमेशा से मैं जो कहूं वही सही होगा। अगर आप लोगों को भी लगता है जीवन के कभी भी किसी भी मोड़ पे, चाहे वो एक दिन का ज्वाइनर हो, चाहे वो फ्रेशर हो, अगर आप लोगों को लगता है कि डायरेक्टर सर भी गलत दिशा में जा रहे हैं, आप लोग भी उस दिन सलाह दे सकते हैं, और आप लोगों को भी अधिकार है ये बता सकते हैं कि नहीं सर, आपने पहले जो चीजें शुरू की थी तब आप चीजें सही थे, अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से भी ऐसा कोई, हर वो आदमी मुझे बता सकता है अगर मैं गलत होऊंगा तो। वैसे मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कभी भी गलत ना करूं, पर इंसान है, कभी चीजें हो जाती है। सो ये 3 घोषणाएं हैं। दिवाली का पर्व है, दिवाली आप लोग अच्छे से मनाइए, माता रानी आप लोगों के घर में खुशियां लेके आए, और ये खुशियां दिन दूनी रात चौगुनी लेके आए। इस जीवन में आप सारे लोगों ने जो भी सपने देखे हैं, आपके सारे सपने पूरे हों। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जगहों पे जाना होगा, दिवालियां मनानी होंगी, तो आप लोगों को धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धैर्य से मुझे सुना, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो सो आपने मच सर, दिवाली के थैंक यू सो ऊपर मच सर। हम सब लोगों को इतना बेहतरीन गिफ्ट दिया। इससे बेहतर कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता। आपने समुचित कंपनी को बिल्कुल एक मैं कहूँ कि एक नया आधार दिया, एक नया आयाम दिया, और साथ साथ नारी शक्ति के लिए आपने जो एक गिफ्ट दिया, जो है जो प्रोडक्ट के तौर पे आपने दिया, वाकई ये बहुत ही शानदार है। लंबे समय से जो लोगों का इंतजार था वो आपने खत्म किया। अनंत दिल की गहराइयों से सर हम पूरी कोर टीम सहित आपको धन्यवाद देते हैं सर। और साथ ही साथ अब सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो ऑफर के प्रोडक्ट आपने जो है रखे हैं सर, यदि उसके बारे में लोगों को बता दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता सर। लोग जानना चाहते हैं, एक्साइटेड है सर, कई लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। ऑफर के प्रोडक्ट्स की बात सर आवाज नहीं आ रही है सर। सिंपल अगर एग्जांपल की बात करूं, अगर ऑफर के प्रोडक्ट्स की आप एग्जांपल की बात करते हैं, तो जैसे अभी ठंडी का समय आ रहा है, ठंडी के समय में सूरज की किरणें बहुत तेजी से निकल के आती हैं। सूरज की किरणें, सनस्क्रीम की जरूरत लोगों की ज्यादा पड़ती है। तो जो सन क्रीम आप 300 रुपए में पा रहे थे, सनस्क्रीम पे हम एक ऑफर दे रहे हैं कि आप 2 खरीदेंगे तो तीसरा आपको फ्री मिलेगा। थैंक यू सर। आपसे मेरा एक निवेदन है, कृपया यदि आप हमें को आप होस्ट बना देते तो आपने जो अभी तुरंत भेजा हुआ मैं लोगों को दिखा देता सर। प्रेसिडेंट सर, आपको मैंने एक्सेस दे दिया है और आपको भेज जी जी दिया सर, और ये मैंने आपको सर को होस्ट में बना दिया हूँ सर। नहीं, आप बता दीजिए, लोगों को दिखा दीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो साथियों, जैसा कि सर ने हम सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सर ने हम लोगों को एक ऑफर दिया हुआ। आइए मैं उन ऑफर को आपको एक एक करके दिखाता हूँ, वो कौन कौन से ऑफर हैं जो कंपनी के थ्रू हम सब लोगों की दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाने में मदद मिली। अभी सर ने एक बात करी ऑफर की। साथियों, जीतते को तो हर कोई जिताता है,
तारीफ उसकी है ना जो हारने वाले के अंदर भी जीतने का जोश भर दे और उसे जिता दे। और वो काम सर ने दिया। बहुत सारे ऑफर पपलू मार्केट में लोग देते हैं कि ये चेक बनेगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे जिनका बनेगा उनको आप दे रहे हो ना, हर किसी का नहीं बनता। आप ऐसा करो कि बनने वाले भी कमाए और जिनका नहीं बन रहा वो भी कमाए, जो कस्टमर हैं आपके कंपनी के वो भी कमाए। तो जैसा आप सर ने बताया, हमारी कंपनी ने हमेशा लोगों के हित के लिए काम किया है, लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आइए मैं उसी कड़ी में उन तमाम प्रोडक्ट्स को मैं आपको दिखाता हूं जो ऑफर के थ्रू कंपनी ने हम सब लोगों के लिए एक दिवाली बोनस दिया हुआ है। आइए देखते हैं साथियों। डॉक्टर मकसूद साहब, आपसे मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं स्क्रीन क्या दिख रही है। जी सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख ओके, आपको पहला दिखा, आपको जो है पहला ऑफर। जी सर, दिख गया सर। ये देखिए दोस्तों, पहला ऑफर है चारकोल फेस स्क्रब के ऊपर और लिखा हुआ बाय 2 गेट 1 फ्री। यानी कि 2 चारकोल आप यहां से लेते हैं तो तीसरा आपको फ्री होता है। बहुत सारे लोग आज तक शायद ये नहीं पैसे के अभाव भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है कि वो चाह करके भी इस प्रोडक्ट को नहीं ले पाए। लेकिन दोस्तों, करना कुछ नहीं, बिल्कुल आसान। 2 लोगों को आप अपना प्रोडक्ट दीजिए और आपके पास ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। क्या इससे बड़ा कोई और गिफ्ट हो सकता है शानदार? नहीं साथियों, और ये सबके लिए है, जो एक्टिव हैं वो भी और जो पैसिव है यानी जो काम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए टारगेट है। तो ये पहला टारगेट है चारकोल का, बाय 2 गेट 1 फ्री। और दूसरा जो हमारा है वो चारकोल फेस पैक का है जो है, और यहाँ पे भी बाय 2 गेट 1 फ्री, यानी कि 2 की खरीदारी के साथ तीसरा फ्री है। इसके बाद ये देखिए, बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रोडक्ट हम सब लोगों के लिए, कि अभी आप सबको पता है कि शादियों का सीजन आने वाला है। बहुत सारे लोग फेशियल कराते हैं और बहुत कॉस्टली, और वो भी बात कॉस्टली की भी नहीं कहूं मैं, क्यों कहूं कि स्वास्थ्य से बढ़कर के पैसा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये जो कूड़ा करकट और केमिकल की चीजें मार्केट में मिल रही है ना, जिनको हमारी अज्ञानता की वजह से जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, वक्त आ गया है हम उन चीजों के बारे में जागरूक हो सके। और हमारी कंपनी ने जो इंस्टेंट ग्लो किट, जो प्योर हर्बल किट है, यानी कि जिसमें किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाला गया है, और ये आपको बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी आपको एक के साथ एक बिल्कुल फ्री आपको मिल रहा है साथियों। जबरदस्त अंदर। है ना, जबरदस्त है ऑफर। तो मैं चाहता हूं कि चैट सेक्शन में जाके अपनी खुशी का इजहार करें जो हमारी कंपनी ने इतना बेहतरीन दिया हुआ है। आइए और हम देखते हैं। ये देखिए सनस्क्रीन। धूप में तो गर्मियों में हम नहीं निकलते, लेकिन ठंडियों में अक्सर धूप के लिए हम सब लोग जो है बाहर निकलते हैं, घरों से धूप में बैठते हैं। और उस समय क्या होती है कि हमारी जो स्किन होती है ना, वो डल हो जाती है, जो है काली पड़ने लगती है। और आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये सनस्क्रीन है, ये बाय 2 गेट 1 फ्री है, और इसका जो एसपीएफ है वो 50 है, यानी भारतीय वातावरण के अनुसार, यानी मौसम के अनुसार ये बनाया गया है, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा धूप की हानिकारक, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रे होंगी, चाहे वो पॉल्यूशन होंगे, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि इसे लगाने के बाद आपकी स्किन पे एक लेयर बन जाती है, जिससे आपकी त्वचा पे कोई भी नुकसान नहीं होने पाता। तो ये हमारी जो अगला हमारा ऑफर है। इसके बाद बाय 2 गेट 1 फ्री, आप देख सकते हैं कि रेडियंस क्रीम जो एक फेवरेट क्रीम है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड, अक्सर ये शॉर्टेज रहती है हमारे यहाँ, तो स्टोर से एकदम शॉर्टेज ही रहती है। यहाँ पे भी आपके लिए कंपनी ने बहुत ही शानदार जबरदस्त वाला ऑफर निकाला है, बाय 2 गेट 1 फ्री का, 2 के साथ एक फ्री। और एंटी एक्ने क्रीम, पिंपल्स, मुहासे और इन चीजों से जो लोग परेशान हैं उन लोगों को कई बार आपने हमने दिया हुआ, और इससे बेहतर रिजल्ट तो मार्केट में किसी तरह का कोई और आयुर्वेदिक ही प्रोडक्ट इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं दिया जितना अच्छा रिजल्ट इसका है। और यहाँ पे भी बाय 2 गेट 1 फ्री है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बाय 2 गेट 1 फ्री आपको जो है पेन रिलीफ के अंदर मिल रहा है। यानी यहाँ पे भी एक बहुत ही शानदार ऑफर हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के द्वारा, जबरदस्त ऑफर। क्योंकि ठंडियों में अक्सर जोड़ों की प्रॉब्लम या चोट, या पहले हमें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो ठंडियों में अक्सर वो समस्या बढ़ जाती है। और आप देख सकते हैं कि कंपनी ने पूरा का पूरा ख्याल रखा हुआ हम सबको, और यहाँ पे भी बाय 2 गेट 1 फ्री है। इसके अलावा एंटी एजिंग क्रीम, जो आपकी त्वचा को के अंदर जो झुर्रियां आती हैं एक समय के बाद, उन्हें जो है ये झुर्रियों को रोकने में मदद करता है, त्वचा को जवान बना के रखने में रखता है। और एंटी एजिंग क्रीम भी बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर
कंपनी निकाला हुआ है। तो साथियों, ये अपने आप में बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त ऑफर जो हमारी फोर स्क्वायर कंपनी ने आप सब लोगों के लिए निकाला हुआ है। तो ये ऑफर थे हमारी कंपनी के। बाकी सर ने अभी बताया कि जो हम जैसलमेर का जो कंपनी का ट्रिप था, उसको लेकर के भी सर ने आपने देखा कि टारगेट कम करने का सर ने हम लोगों को एक जानकारी दी। तो सच में सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं एक ही चीज बोलूंगा, लव यू सर, क्योंकि आप एक गार्जियन की तरह हैं। हमारे दिल की बातों को सर आप समझते हैं। वाकई सर, आपने हमारी दिवाली को हैप्पी दिवाली बना दिया सर। दिल की अनंत गहराइयों से सर हम आपका, पूरी मैनेजमेंट का आभार प्रकट करते हैं कि आपने इतना बेहतरीन हम सब लोगों के लिए किया। साथ साथ इसी क्रम में हम अपने बाकी कोर लीडर्स, जो हमारे को होस्ट मेंबर हैं, जो हमारी कंपनी के जो कुछ टॉप लीडर्स हैं, मैं ज्यादा सभी लोगों को तो मैं नहीं माइक हैंड ओवर कर पाऊंगा, क्योंकि आज का त्योहार का दिन है, हम सब लोग त्योहार भी मनाने वाले हैं। तो साथियों, मैं कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनको ये माइक हैंड ओवर करूंगा, और मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आप अपनी बातों को रखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा यंगेस्ट लीडर ऑफ फोर स्क्वायर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर विंध्याचल गिरी। थैंक यू सो मच सर। और लाजवाब रैली में सर, मैं सर को अगर आज सेकेंड रतन टाटा बोलूं तो इससे कम नहीं है सर, क्योंकि रतन टाटा के बारे में बहुत सारे लोग बहुत बातें बोलते थे और सुना भी मैंने, लेकिन साक्षात मैं अगर रतन टाटा का अगर स्वरूप दूं तो सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना अपने एसोसिएट के बारे में सोचने के लिए। और माइंड ब्लोइंग है सर, और आपने जो टारगेट दिया है, इस टारगेट पे बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त काम होगा सर। और मुझे उम्मीद भी है सर कि हमेशा हम लोगों को बेहतर और शानदार मिलता रहा है, और हम लोग उस पर खरा उतरते नहीं थे उतना, लेकिन आज से हम पर्सनली आपको सर प्रॉमिस करते हैं, आज से बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार भी करने वाले हैं। क्योंकि एक बेहतर देखिए सर, ये देखिए स्कूटों की केक कटिंग की लाइन भी लग चुकी है सर। ये देखिए, क्या बात ये है। इसकी ये कारों ये का ऐसा लग रहा है जैसे शोरूम आपने खोल के रखा हुआ है स्कूटी अभी अभी का। अभी पूरी कारें, अभी पूरी स्कूटियां आई नहीं है सर, लेके लोग आ रहे हैं। ये देखिए लाइन से लगा है पूरा, केक कटिंग भी होगा सर, ये क्या पूरा। बात है। और ये मैं कार है आपको सर। स्पॉटलाइट देता हूँ जी। अब आप दिखाइए, एक बार दोबारा दिखाइए। स्पॉटलाइट मैंने आपको दिया हुआ है, अब आप यहाँ। ये सर कार सज रहा है पूर्ण रूप से, ये दो कार है सर। और यहाँ पे अभी स्कूटियों का जगह खाली है, अभी आ रही है स्कूटियां सर। कुछ स्कूटियां आ चुकी हैं जिसको मैं दिखाऊं, यहाँ पे देख सकते हैं। किसका है? वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गिरीश। जबरदस्त। अभी बहुत सारा स्कूटी अभी आया नहीं है सर, आ रहा है, वीडियोस रिलीज करता हूँ पूरा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गिरीश जी। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो अपनी बातों को रखा, कंपनी को आपने धन्यवाद दिया। वाकई जो है ये कंपनी का आशीर्वाद ही है जो आज ये चीजें दिख रही है, जो आज आप दिखा रहे हैं। वाकई हमारी कंपनी का आशीर्वाद ही है, और इससे बहुत बेहतर हम अभी करने वाले हैं। साथ साथ इसी सीक्वेंस में मैं अब माइक हैंड ओवर करूंगा अजीत खामोश जी को। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। आज का सर ने जो हम लोगों के लिए एक मैसेज दिया, और नए एसोसिएट और पुराने एसोसिएट को लिए भी दिया ऑफर, ये काबिले तारीफ सर ये की, क्योंकि ये कहते हैं कि बिजनेस सर ने जो सिखाया हम लोगों को, या जो हम लोग को बिजनेस के पर्पज सिखा रहे हैं कि भाई रेट बढ़ाना नहीं है, रेट को सही रख के और ऑफर देना, ये तो सर काबिले तारीफ है, क्योंकि ऐसा कोई लोग कर नहीं पाते हैं। और आज का जो सेशन रहा सर बहुत अच्छा रहा, हम सबके लिए दीपावली, हैप्पी दीपावली रही है। और ऑल एसोसिएट के लिए हैप्पी दीपावली है कि भाई देखो ठंडी का मौसम है, फटाफट ऑफर चल रहा है, अपना अपना कम से कम ठंडी का लेना जरूरी है। और सर ने बहुत अच्छा, और सैनिटरी पैड के लिए बहुत दिन से, काफी दिन से था सर, सर ने उजागर कर दिया 2-3 दिन में आ जाएगा। इसका डिमांड बहुत ज्यादा था सर, अक्सर करके मैसेज आ जाते थे कि सर ये अभी पैड में छपा है लेकिन मिला नहीं, लेकिन सर ने ये भी दे दिया हम लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों के लिए और सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। और जैसलमेर में जो टारगेट में सेल कम कर रहे हैं सर, वो भी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि जैसलमेर 3 नाइट 4 डे का है, और हम सब लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे सर, ज्यादा से ज्यादा लोग क्वालिफाई करें जैसलमेर का। इसके लिए सर आप सभी लोगों को और पूरे पैनल पे फोर स्क्वायर एडवाइजर को हैप्पी दीपावली। थैंक यू सर।
ओके अजीत जी ने अपनी खुशी को इजहार किया। अजीत जी हम कोशिश नहीं करेंगे, आई विल डू, हम करेंगे, ये वाली चीजें बिल्कुल हमें होनी जी चाहिए जी और बोलनी चाहिए। हम करके दिखाएंगे, है ना, क्योंकि अगर कंपनी इतना बड़ा जी दिल सर कर रही है तो हमें अपनी मेहनत का दायरा ही तो सिर्फ बड़ा करना है, और वो करना ही करना है, और हम करके जी दिखाएंगे, है ना। और जी इसी सर जी सीक्वेंस के अंदर मैं माइक हैंडओवर करूंगा आनंद सोनी जी को। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों प्रेसिडेंट सर और डायरेक्टर सर का स्पेशली, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि बोलने वाले या कहने वाले डायरेक्टर्स हमने देखे थे, लेकिन आज सर ने वाकई, जैसा विंध्याचल जी ने कहा, कि रतन टाटा जी से कम नहीं है, क्योंकि रतन टाटा जी का नाम होता है। और अगर मैं दूसरा नाम दूं तो हमारे डायरेक्टर सर हैं, क्योंकि अगर मैं जैसलमेर की भी बात करूं सर, तो जैसलमेर ऑलरेडी बहुत कम था। अगर हम देखें जो बैक में हमने रिकॉर्ड बनाए थे या जो हमने पहले काम किया था, ऑलरेडी उससे बहुत कम था। पर आज सर ने जो हमें सौगात दिया है फ्रेशर और स्टार के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैनेजमेंट को, धन्यवाद देना चाहूंगा सर को, कि सर ने यहाँ से हमें एक आगाज कर दिया है। अंजाम हम लोग करेंगे साथियों। और अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अचीवर, सबसे ज्यादा क्वालिफायर्स पूरे 4 स्क्वायर हर्बल्स में इस बार सबसे ज्यादा निकलेंगे। रही बात प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑलरेडी सब महिलाओं के बारे में सर ने सोचा और बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडक्ट सर ने लॉन्च किया या जो सर ने मतलब ऑफर दिया है, वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मुझे लग रहा था मैं 1-2 दिन के अंदर 5-5 पीस 10-10 पीस ऑर्डर भी करने वाला था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा अगर मुझे मिला है, मेरी वाइफ को मिला है, क्योंकि वो ऑलरेडी जहाँ पे हमने नए घर में सेटल्ड हुए हैं, तो ऑलरेडी कम से कम 10 से 15 लोगों को हमने क्रीम्स, एक्ने क्रीम्स और एंटी एजिंग ये सारी चीजें दी, तो काफी अच्छा रिजल्ट है। तो पर्सनली मेरा फायदा हो गया, क्योंकि मुझे ऑर्डर ही करना था। तो मैं थैंक यू सर को बोलना चाहूंगा। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ शुरुआत किया है, सर का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहेगा, बहुत बड़ा काम करेंगे। और बहुत बड़ी खुशखबरी सर ने दी है, सच में आज दिवाली, हैप्पी दिवाली हुई है। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके आनंद जी, वाकई आपने सही बोला कि जो है टारगेट कम था और कम को भी सर ने कम करा दिया, ये अपने आप में वाकई बहुत ही बड़ी बात है। और अब मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा अमरनाथ जी को, अमरनाथ भार्गव जी को। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आदरणीय डायरेक्टर सर को और आदरणीय प्रेसिडेंट सर को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात होती है कि दिवाली हर साल आती है, हर साल चली जाती है। सिंपल सी बात होती है कि हम हर साल अब दिवाली को मनाते हैं, लेकिन दिवाली और शानदार तब हो जाती है कि जब हमारे बारे में कोई सोचता है कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा करके, और भविष्य के बारे में सोचता है। तो असली दिवाली तो मैं कहना चाहूंगा, असली दिवाली हमारे लिए वही है कि जो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे अचीवमेंट के बारे में सोच रहा है कोई। तो धन्यवाद सर। मुझे सिर्फ इतना ही कहना कि जितनी बार आप आते हैं सर, कुछ ना कुछ हर किसी को देते ही हैं। जितनी बार सर मीटिंग होती है, मैंने हर बार देखा है, कभी किसी चीज को कट नहीं करते हैं, बल्कि आप प्लस ही करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे सभी एसोसिएट और उन सभी परिवार के बारे में सोचते हैं कि उनका पूरा परिवार वो खुशी से दिवाली मनाए। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी मैंने बोला कि हमेशा हमारी कंपनी ने बेटर देन बिफोर किया, और सर ने एक बात बोली ना कि नेचर और सिग्नेचर, तो जिसका नेचर ही हमेशा ज्यादा देने का हो, कम कभी हो ही नहीं सकता। और हर बार की तरह सर ने हमें एक से बढ़कर के एक गिफ्ट दिए, एक ऑफर दिए। और अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा सौरभ पांडे जी को। थैंक यू सो मच सर। सभी की आई थिंक बहुत ही जबरदस्त दीपावली इस बार होने वाली है, क्योंकि सर ने कर दिया ऑलरेडी। और हमेशा कहा जाता रहा कि भाई अंधेरे को मिटाने के लिए एक दीपक जलाने की जरूरत है। तो आज सर ने इसकी स्थापना 25 जून 2021 को ही कर दी 4 स्क्वायर हर्बल्स की। और इतने शानदार टारगेट्स जो हमारा जैसलमेर का था, जैसा कि आनंद सोनी जी कह रहे थे, तो जो हमारा जैसलमेर का टारगेट था उसके ऊपर सर ने विचार किया कि मतलब हम फ्रेशर और स्टार लेवल के लिए उस टारगेट को और कम करेंगे। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस तरीके का प्रोडक्ट कम्बो सर ने दिया हुआ है, सब मैक्सिमम हॉट सेलिंग हमारे प्रोडक्ट हैं, हमारे जरूरत के प्रोडक्ट हैं। और साथ ही साथ स्पेशली जिस प्रोडक्ट की लंबे समय से डिमांड आ रही थी, आज उसकी भी अनाउंसमेंट सुनने को मिली। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इतना कौन देता है, इतना कौन देता है, मार्केट में नहीं है देने वाले। और इतना कौन बोलता है कि पूरे महीने मनाओ दिवाली। तो इतने मतलब दरिया दिल व्यक्ति हैं सर कि हम लोगों के सोचने से पहले, मतलब हम जो सोच के भी नहीं बैठे उससे कहीं आगे। और पूरी इंडस्ट्री के अंदर एक मिसाल है। रियली यू आर ग्रेट सर, मैं आपको सैल्यूट करना चाहूंगा। और आज जो नजारा अभी परसों धनतेरस के दिन
ये फोर स्क्वायर हर्बल ही है कि जब किसी ने सोचा रहा होगा कि गाड़ियां आएंगी, स्कूटी आएंगी, कार आएगी, विंध्याचल गिरी जी की टीम से जो है सुधा मैडम जी ने कार लिया, अजमुद्दीन खान ने कार लिया, इसके अलावा मकसूद सर की टीम से संतोष पांडे जी ने कार लिया। तो ये मतलब कि मैं इसको मिरेकल बोलूंगा कि आज जिस सोच के साथ, जिस कोविड के दौरान फोर स्क्वायर हर्बल शुरू हुई थी, देने की नियत, और इतना कौन बोलता है कि घाटे में जाके बिजनेस करेंगे, ये हमारे सर ही बोल सकते हैं। इतना कौन बोलता है कि हम किसी प्रोडक्ट पे, इन टाइप के प्रोडक्ट पे हम मुनाफा नहीं कमाएंगे। बिजनेसमैन, आप समझ के देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर हर बिजनेसमैन अपना मुनाफा तोलता है। ये पहले ऐसे बिजनेसमैन है, पहले ऐसे डायरेक्टर है जिन्होंने अपने मुनाफे को काट के हम सभी के घर में आज रोशनी डालने का काम किया है। तो सैल्यूट करना चाहूंगा पूरी फोर स्क्वायर मैनेजमेंट को, और आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और आप सभी जो अचीवर्स जो अभी केक कटिंग के अंदर है, आप सभी को रियली, आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली, आप सभी के अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सौरभ जी। वाकई सर आपने बोला कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, तो हमारे डायरेक्टर कथनी नहीं बल्कि करनी में विश्वास करते हैं, जैसा आज ये पिछले 2.5 सालों से हमने नोट किया हुआ है। वाकई हमारी कंपनी और हमारे डायरेक्टर जैसे पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता, इस बात को हम कहना चाहेंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करूंगा नवनीत जी को। नवनीत जी लालगंज से। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं दोनों प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सर का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब भी जूम पैनल पे डायरेक्टर सर आते हैं तो मुझे पहले से ही पक्का पता चल जाता है कि डायरेक्टर सर आ रहे हैं तो कोई ना कोई गिफ्ट दे के ही जाएंगे। क्योंकि जैसा ही हमेशा डॉक्टर सर बोलते हैं कि देने की नीयत है मेरी रहती है, तो रहती नहीं है। सर का विचार ही बहुत शानदार रहता है जहां भी बैठते हैं, और हर बार कुछ अच्छा ही देके जाते हैं। और मैं सर छोटी शब्दों में कहना चाहूंगा कि जैसे पिता अपना हिस्सा हमेशा अपने बच्चों को देता ही रहता है, बिना कोई लेकिन किंतु परंतु के बिना कारण का भी वो अपना हिस्सा दे देता है। तो एज ए डायरेक्टर सर है कि वो जो भी उनके पास आते हैं सभी हम सभी लोगों को दे देते हैं, और वो अपने बारे में कभी नहीं सोचते। जैसे पिता अपने बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरा क्या होगा, तो ऐसे डायरेक्टर सर हैं। और जब भी आते हैं अपना हिस्सा हम लोग को देख जाते हैं कि हम लोगों की हमेशा तरक्की हो, हम सभी को हमेशा खुशियां आए। और आज फिर डॉक्टर सर आए, टारगेट कम कर दिए और 3 गिफ्ट दे गए। तो एज ए हम बहुत भाग्यशाली हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे डायरेक्टर और ऐसे गुरु, ऐसे पिता तुल्य हमारे जो दोनों प्रेसिडेंट और डायरेक्टर है वो किसी को ना मिले, और बस हमारे पास ही रहे। तो हम लोग तो यही चाहते हैं। तो थैंक यू, क्योंकि अच्छी चीजें मैं नहीं चाहता कि किसी और के पास ही हो, बस हमारे पास ही रहे और किसी के पास ना हो। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ओके नवनीत जी, आपकी खुशी आपकी बातों से झलक रही थी कि वाकई बहुत ही आप हैप्पी हैं। और मुझे लगता है कि पूरी कंपनी जो है, पूरी कंपनी के सारे एसोसिएट के अंदर भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इन्हीं बातों के साथ मैं माइक हैंडओवर करना चाहूंगा आशीष जी को। आशीष उपाध्याय जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट और डायरेक्टर सर का सर, आज तक मैं आपको बता देना चाहूंगा सर कि पहले बहुत दिनों से मैंने डायरेक्ट सेलिंग करी सर, लेकिन बस ऐसा ही लगता था कि जब कुछ करेंगे तो मतलब उसमें कुछ मिलेगा, लेकिन सर करने के बाद उससे ज्यादा मिलता है। ये सिर्फ फोर स्क्वायर में संभव हो रहा है सर। अभी यहाँ पे काम करने का जो मतलब अच्छा लगता है कि मतलब सिर्फ काम ही काम करें, आराम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। लेकिन पहले सर काम हम लोग करते थे लेकिन सारे मजे सीनियर लिया करते थे, लेकिन सर अभी ऐसा लगता है कि सीनियर और जूनियर में कोई फर्क ही नहीं है, और सभी लोगों को कंपनी बराबर देती है और मतलब काम से भी ज्यादा देती है सर। और ये संभव सिर्फ फोर स्क्वायर में है, और ये नियति सिर्फ हमारे डायरेक्टर सर के अंदर में है सर। काफी ज्यादा मतलब ऐसा पहले भी काम करता था लेकिन सर आलस्य होता था काम में, लेकिन अभी मन करता है कि खूब काम करें और खूब मेहनत करें और बहुत सारी रिजल्ट निकले। और खुशी की बात है सर कि आज दिवाली की शुभ अवसर पे हमारी टीम से आज खुद हमारी 50 पीवी की पर्सनल रिजल्ट सर आई हुई है, और जिसमें हमारे टीम के उत्तराखंड में आप दिलीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर। आपने ही मुझे भेजा था लखनऊ से और मैं गया था, और वहां से मेरी एक नई टीम खड़ी हुई है पीलीभीत से और यूके से,
जहां से सर लगातार सेलें आ रही हैं, और आज के दिन भी सर 50 पीवी की सेल कंप्लीट हो गई है, जिसमें अजय जी और पवित्रा विश्वास जी और रंजीत जी जाकर के सेल्स को कंप्लीट किया है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और नई टीम हर जगह से बन रही है। बाकी जगहों पे सर काम करता था तो लगता नहीं था कि नया नेटवर्क बनेगा। यहाँ पर लोगों को जोड़ना नहीं पड़ रहा है, लोग ऑटोमेटिक हमसे जुड़ना चाह रहे हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर आशीष जी। ये कृपा ईश्वर की है, फोर स्क्वायर कंपनी की, हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर की कृपा है, जिनकी वजह से, जिनके आशीर्वाद से सर ये आज चीजें हो हमारी पा रही। कंपनी में जो कंपनी का प्रोडक्ट, मैंने एक लोगों को सर थायराइड की दवा दिया था, एक लेडीज को, और हमारी टीम से महिलाएं काम करती हैं, शीला जी सहजनवा से, उन्होंने थायराइड की दवा दिया था, जिसका सर न्यूज आया है मात्र एक दिन पहले कि उस महिला को 9 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और उनको थायराइड की दवा चली है, और 9 साल के बाद उनको सर बच्चा हुआ है सर। तो बहुत बहुत बधाई दिया उन्होंने कि सर हमने दवा चलाया किसी और चीज का और फायदा हो गया कहीं और। और उनका चलिए, अच्छी थायराइड बात है, क्योंकि आयुर्वेद कभी भी सिर्फ पर्टिकुलर एक चीज पे काम नहीं करता है। एलोपैथ ये काम करता है कि एक हिस्से पे काम करता है, आयुर्वेद तो पूरी बॉडी पे काम करता है। और वो भी फोर स्क्वायर के प्रोडक्ट की तो बात ही अलग है, इसका तो कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं है। तो एक बार इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी कंपनी, अपने डायरेक्टर सर, अपनी मैनेजमेंट को, कि जिनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने में आ रही हैं जो कभी हमने अपने लाइफ में सुना भी नहीं था। और इसी सीक्वेंस में अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा संतोष पांडे जी को। संतोष जी, आप को होस्ट हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आज जो तोहफा सर हम लोग को मिला हो भी दिवाली के उपलक्ष्य में सर, ये डायरेक्टर सर की अगर कहा जाए तो एक देन है सर। हम लोग के बारे में सर ने सोचा और कहीं ना कहीं नारी शक्ति को एक और मिसाल पेश किया सर ने आज। और सबसे खुशी वाली बात है सर, मुझे सबसे अच्छा लगा जो सर ने नए फ्रेशर के लिए और स्टार के लिए जैसलमेर टारगेट के बारे में सोचा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि हम लोग लक्की है। मैं अपने आप को गर्व फील करता हूं कि हमें राकेश सर जैसे डायरेक्टर मिले हैं और दिलीप सर और प्रदीप सर जैसे प्रेसिडेंट मिले हैं, जो हमें पल पर गाइड करते हैं और पल पर हमें आगे बढ़ाने के लिए लगातार सोचते हुए जा रहे हैं। तथा मैं यही कहना चाहता हूँ सभी एसोसिएट को कि दिवाली के अवसर पे इससे बड़ा तोहफा हम लोग को नहीं मिल सकता था। अब हम लोग को ताकत लगाना और मिलजुल के आगे बढ़ना है और अपने अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। टीम के अंदर लगातार, मैं भी सर अपने टीम के अंदर लगातार, अभी भी स्कूटी की बात चल रही है। हो सके सर दीपावली के उपलक्ष्य में तो नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अगले 10 दिन के अंदर मेरे टीम से 3 स्कूटी और आने वाले हैं सर, ये मैं कमिटमेंट करता हूँ। तैयारी हो चुकी है लेकिन किसी कारणवश रुक गई है सर, लेकिन अगले 10 दिन के अंदर ये सारी चीजें पूरी होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू संतोष जी। बिल्कुल होगा, जब फोर स्क्वायर है तो सब कुछ संभव है। और इसी सीक्वेंस में मैं मिस सुधा जी को जो है पैनल पे बुलाना चाहूंगा। सुधा जी, आप अनम्यूट कर सकती हैं, आपको होस्ट हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून सर। सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है सर, आज सर 3 टारगेट दिए हैं सर, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी तीसरे टारगेट की क्या है सर। सबसे ज्यादा मुझे खुशी तब हुआ जब सर ने बताया कि सभी नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा तोहफा है। तो मतलब मैं सोच रही थी कि क्या मिलने वाला है, लेकिन जब सर बताए सर कि सैनिटरी पैड के बारे में सर, जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था, बहुत खुशी हुई सर। थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट एंड आदरणीय डायरेक्टर सर। सच में आपने हम लोगों के आज के दिन को बहुत ही स्पेशल बना दिया है सर, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी थी। और मेरे टीम के लोग भी सर बहुत ही खुश होंगे इस बात को सुन करके, क्योंकि उन लोगों को भी बहुत इंतजार रहता था कि कब आएगा सर। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि तीनों टारगेट सर बहुत अच्छा रहा। आपने जो पहला दिया है मतलब डिस्काउंट पे दिया है कि बाय 1 गेट 1, वो भी बहुत अच्छा है सर। जैसलमेर के बारे में सर आपने पीवी कम किया है, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग के लिए सबसे अच्छा सर तीसरा टारगेट है। हम सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड और खुश हैं सर। और आज का दिन सर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। हम आप सभी लोगों को सर, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए तो शब्द नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ बहुत बहुत आभार सर आप लोगों को कि आज आप लोगों के साथ और आशीर्वाद की वजह से, आज फोर स्क्वायर अपनी कंपनी की वजह से मैं अपने सपनों की कार अचीव की हूँ सर। उसका आज सेलिब्रेशन है, सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं।
और बहुत ही खुशी की बात है सर, हमारे गुरु खुद हमारे सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए हैं सर। मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारे ऐसे गुरु हैं, और साथ ही साथ हमारे टीम से कई लोगों ने स्कूटी अचीव किया है। उन लोगों के भी सर खुशी का ठिकाना नहीं है। जितना मैं खुश अपने कार को पा करके नहीं हूँ सर, उतना खुश हमारे टीम के लोग स्कूटी को पा करके है सर। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड है सर, और इसका सारा श्रेय हम सभी के ग्रेट एंड आदरणीय डायरेक्टर सर मिस्टर राकेश सर को जाता। सर कोटि कोटि नमन आपको, और दोनों आदरणीय प्रेसिडेंट सर को भी, और अपने गुरु मिस्टर विंध्याचल गिरी सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ, प्रकट करती हूँ। और सभी नारी शक्ति को बोलना चाहती हूँ कि अब किस बात की देरी है, जिसका हम सभी लोगों को इंतजार था वो चीज आ गई। सो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सुधा जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि जो है वाकई जिन चीजों का इंतजार था वही एक एक करके हम सब लोगों को वो चीजें बिना मांगे मिल रही हैं। और सही जी मामले में सर। गार्जियन यही होता है, मांग करके अगर किसी ने दिया तो फिर क्या दिया, बिना मांगे अगर मिल गया वो गार्जियनशिप होती है। और वो जी हमें सर, फोर बिल्कुल स्क्वायर के सर। साथ डे फर्स्ट से देखने को मिल रही है। और इसी सीक्वेंस में माइक माइक हैंड ओवर करूंगा अजामुद्दीन खान जी को। थैंक यू सर। और आप सभी को सबसे पहले सर हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने कंपनी के डायरेक्टर सर को, जिन्होंने इतनी शानदार संस्था बनाया जहाँ पे आज बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और मैं बात करूं अपने सपनों को लेकर, तो एक समय ऐसा था जब मैं इस बिजनेस में आया था, क्योंकि जब बिजनेस में आया था तो बस बिजनेस कर रहा था, लेकिन इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हाँ यहाँ से इतना बड़ा कुछ किया जा सकता है। लेकिन आज फोर स्क्वायर हर्बल्स के अंदर बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने अचीव किया। अगर खास मैं बात करूं अपने कार की, तो मैं उस दिन भी बताया था कि मेरी कार की अचीवमेंट कुछ ऐसी हुई कि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो सर से बात हो रही थी कि सर मुझे कार तो लेनी है, लेकिन इस बात का यकीन नहीं था कि इतना जल्दी कार मुझे लेना है। और सर से जब हमारी बात हुई तो सर ने बोला कि अजमुद्दीन कार लेनी है। मैंने बोला जी सर कार तो लेना है। सर ने बोला कि एक काम करो, 1 महीने की प्लानिंग करते, 1 महीने के अंदर कार लिया जाएगा। फिर सर ने बोला कि फिर दोबारा फोन किया, सर बोले कि नहीं 15 दिन के अंदर कार ली जाएगी। फिर उसके बाद सर ने बोला कि नहीं नहीं शुक्रवार के दिन कार लिया जाएगा। फिर सर सुबह फोन करते बोलते कि नहीं कार कल ही लिया जाएगा। मैंने बोला जी सर कार तो लेनी है। फिर उसी दिन जाकर के हम लोगों ने कार लिया। और कहानी कुछ ऐसी रही कि आज तक मुझे जहां तक लगता है कि लोगों की जब कार निकलती है तो कार की डिलीवरी के लिए आदमी खुद वहां जाता है, लेकिन कार की डिलीवरी के लिए हम और सर नहीं गए थे, बल्कि एजेंसी वाले को फोन करके बोले कि कार मेरे यहाँ लेकर के आओ। और करके कार डिलीवर किया। और वो एक ऐसा पल था जब मेरे आंखों में आया, मैं सर को धन्यवाद नहीं दे पा। और ये सब कुछ अगर ये चीजें हो पा रही है तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे गुरु विंध्याचल गिरी सर के मार्गदर्शन की वजह से, और इतनी शानदार प्लेटफॉर्म फोर स्क्वायर हर्बल्स की वजह से, और फोर स्क्वायर मैनेजमेंट की वजह से, और साथ ही साथ हमारी कंपनी के जो प्रेसिडेंट, दोनों प्रेसिडेंट है, दोनों अनमोल रत्न, जिनके बारे में बात करूं तो जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिनके पास अगर एक तरीके से कहा जाए तो टीम को कैसे रन किया जाता है, इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से सर लोग मैनेज करते हैं और हम लोग को बहुत अच्छे से सिखाने की कोशिश करते हैं। और आज आप सभी लोगों का देन रहा सर, डायरेक्टर सर की और आदरणीय प्रेसिडेंट सर लोग की, कि आज उन लोगों की वजह से आज बहुत सारे अचीवमेंट्स हम लोग के टीम के अंदर निकल के आई है। जैसे अभी हम लोग सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, सुधा मैम की कार निकली है, लगभग 25 से ज्यादा हमारे टीम के अंदर। अगर बात करी जाए टीवी जो ग्रुप के अंदर तो स्कूटी आई हुई है। आज सब लोग अपने अपने स्कूटी को सजा रहे हैं, अपने अपने कार को भी सजाने में लोग लगे हुए हैं, और हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लोग आज दिवाली अपने घर पे अपने घरों को सजाकर मनाएंगे, लेकिन आज एक ऐसा इतिहास बनाने वाले हम लोग कि आज दिवाली कार को और स्कूटी को सजा के मनाएंगे। बिल्कुल, बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और अजमुद्दीन जी। इसके और लिए अब की बार 25 है, अगली बार ये संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए और हमें करना है अगली धनतेरस तक जो है कुछ संख्या जो है ये इकाई और दहाई नहीं बल्कि सैकड़े और हजार में हो, ऐसी मेरी कामना है और बिल्कुल हम कर बिल्कुल पाएंगे। सर। अ, हाँ जी, इन्हीं बातों के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा जितेंद्र पटेल जी को, जेपी जी को। मकसूद साहब आप अनम्यूट कर दीजिए जेपी जी को एक बार, मैं नाम सर्च नहीं कर पा रहा हूँ। जेपी जी को अनम्यूट कर दीजिए डॉक्टर साहब।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा ग्रेट प्रेसिडेंट सर को जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कंपनी के आदरणीय डायरेक्टर सर को जिन्होंने इतना शानदार दीपावली के दिन हम सभी लोगों को सौगात दिया। हम सभी लोग बहुत ही खुशनसीब और भाग्यशाली हैं कि हम सभी इस बिजनेस का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ फोर स्क्वायर हैं, और हम सभी लोगों को ये सारे सौगात मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो अफसोस जता रहे होंगे कि काश हम भी फोर स्क्वायर का हिस्सा होते। और हम सभी लोगों को गर्व है अपने कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर, हम सभी को गर्व है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, और जो इतना शानदार मैनेजमेंट हम सभी का है, इन सभी के ऊपर हमें गर्व है। और सर मैं जरूर आप सभी से बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा प्राउड हो रहा था जब सर बता रहे थे दीपावली। हम तो सोचे थे कि दीपावली केवल आज का है और कल का है और धनतेरस का, ये 3 दिन के लिए हम सोचे थे दीपावली है, लेकिन सर ने आज सौगात दे करके हमें खुशनसीब, हम सभी लोगों को फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हम खुशनसीब है कि हम पूरे महीने दिवाली मनाएंगे, और जो प्रोडक्ट्स हमें ऑफर्स में मिले हैं ये भर भर के लोगों के घरों में पहुंचाएंगे, जिससे हमारी फ्यूचर सेल्स आएगी। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक फ्यूचर सेल्स मेरे लिए है, और ये सेल्स लगा करके हम लोगों को कामयाब बनाने की तरफ अग्रसर होंगे। और जो टारगेट सर ने कम करने की बात की, हमने अपना टारगेट बना लिया था जो 10 सेल फ्रेशर्स के लिए था और 11 सेल्स मैचिंग का जो स्टार के लिए था। तो ये टारगेट बन चुका था कि इतने अचीवर्स आएंगे, लेकिन इस बार सर ने फिर से हम लोगों को एक सौगात दे दिया दीपावली ऑफर के रूप में कि हाँ, आप सभी का जो स्टार और फ्रेशर है इनका पीबीज घटाया जाएगा। तो ये जो संख्या है सर वो डबल होने वाली है। जैसलमेर टारगेट जो अचीवर्स आएंगे, जो मैंने अपनी उम्मीद से टारगेट बनाया था, ये जस्ट डबल करके हम लोग आ रहे हैं। और साथ सर एक जो सबसे बड़ी जो खुशखबरी हम सभी लोगों को मिली, नारी शक्ति के लिए जो सैनिटरी पैड के रूप में हम सभी लोगों को सौगात मिला, ये वाकई काबिले तारीफ हम सभी लोगों के लिए है, क्योंकि आज इसका डिमांड बहुत ज्यादा था। और इस प्रोडक्ट को लेकर के हम लोगों की सेवा और अच्छे तरीके से करके हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। मैं चंद बातों में अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। कुल मिलाकर के आज का दिन, आज का जो दिवाली है, ये बहुत ही खास हम सभी लोगों के जीवन में होने वाला है, और मैं अपने आप को खास भाग्यशाली मानता हूं कि हम फोर स्क्वायर बिजनेस का हिस्सा हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जेपी जी, बिल्कुल सही आपने सर की बात को दोबारा आपने याद दिलाया कि दिवाली एक दिन की नहीं बल्कि एक महीने की है, और ये महीने भर की दिवाली सिर्फ फोर स्क्वायर हर्बल ही दे सकती है, बाकी और नहीं कहीं मिल सकता है। तो एक बार पुनः सबको बधाई, और मैं फाइनली माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा डॉक्टर मकसूद साहब को। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं पैनल पे जितने भी हमारे एसोसिएट जुड़े हैं, मैं सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा आज दीपावली की। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, और मैं दोनों प्रेसिडेंट साहब को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और दोस्तों, थैंक्स करने के लिए क्या है, सर को अब इतनी बड़ी सौगात देने के बाद, इतना बड़ा तोहफा देने के बाद, मतलब दिवाली के दिन तोहफे की लोग बात करते हैं। तो कल ऐसे ही बात हो रही थी, किसी से तोहफे की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि तोहफे में पैसा देंगे क्या सर? मैंने बोला पैसा तो नहीं देंगे, लेकिन पैसे से वो चीजें देंगे जो शायद आपके सोच से परे होगा। भाई बहुत सारी कंपनियों वाले लोग एक दिन के लिए तोहफा देते हैं। मैं देख रहा था अभी कुछ सोशल मीडिया पे कोई बोल रहा है कि 300 हमारे तरफ से, 200 हमारे तरफ से, और सिर्फ एक दिन के लिए होता। वो सिर्फ एक दिन के लिए था, और वो भी अच्छी बात ये थी कि सिर्फ ये उनके लिए था जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे थे। लेकिन सर ने जो तोहफा दिया हम लोगों को, वो आल पूरे सभी एसोसिएट के लिए दिया है, जो पैसा कमा रहा उनके लिए भी, जो नहीं कमा रहे उनके लिए भी। आप सोच सकते हैं कि आप जो आपका 2 पर 1 फ्री आपको कंपनी दे रही है, ऑलरेडी आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं जहां पे, और वो भी महीने भर के लिए। बिल्कुल जितेंद्र जी ने सही बताया कि एक दिन के लिए नहीं बल्कि महीने भर के लिए ये हम लोग दिवाली मनाएंगे। तो दिल की अनंत गहराइयों से मैं डायरेक्टर सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। कोई शब्द नहीं है सर को धन्यवाद कहने के लिए, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी सौगात मिले हैं, तीनों सौगात दोस्तों, ये हमारे लिए ये दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा है। और ये तोहफा पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आज ये देने वाला कोई है तो वो फोर स्क्वायर हर्बल के अंदर, और वो भी मात्र एक जिगर रखने वाले डायरेक्टर जिनका नाम है मिस्टर राकेश कुशवाहा सर। ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आज 3 तोहफा जो मिले हैं वो सिर्फ फोर स्क्वायर हर्बल ही दे सकती है। तो एक बार मैं दिल से आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई देना चाहूंगा दिवाली की। आप सब लोगों की हैप्पी दिवाली मने, और जितने भी अभी अचीवर्स विंध्याचल की टीम से जो अभी केक कटिंग सेरेमनी करने वाले हैं, सभी लोगों को हार्दिक बधाई मैं देना चाहूंगा।
कार की हार्दिक बधाई देना चाहूंगा और आप सब लोगों को मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा जो पैनल पे हमारे एसोसिएट जुड़े हैं कि आप लोगों के जीवन में ऐसे ही खुशहाली बरसती रहे, ऐसे ही आप अपने जीवन के अंदर उजाला लाते रहिए। और स्क्वायर हर्बल का बस दामन पकड़े रहिए दोस्तों, बस दामन पकड़े रहिए। बस कहा जाता है ना कि यदि आप जैसी संगत में रहेंगे वैसी ही रंगत आपके जीवन में आएगी। तो संगत बहुत अच्छी है, ये संगत छोड़ने की जरूरत नहीं है, कामयाबी तो जरूर मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इन बातों को कि हमें छोड़ना नहीं है। संगत का बहुत बड़ा फर्क है, वाकई ये संगत ही है अच्छे लोगों की है कि 2.5 सालों के अंदर वो तमाम चीजें हम सब लोग कर पा रहे हैं जो लंबे समय से जीवन का सिर्फ एक सोचने का विषय था। तो इसी क्रम में अब मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा कंपनी के प्रेसिडेंट सर को, जो है माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा। सो प्लीज कम ऑन जूम स्क्रीन मिस्टर प्रदीप मिश्रा। थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब। सभी अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई, सभी टॉप लीडर को बहुत बहुत बधाई। आप सबकी दिवाली बहुत शानदार हो, सुखद सुंदर हो। साथियों, संदेश में रहिए कि जो संबंध है दिया का, तेल का संबंध है, बातें का संबंध है, हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे सभी टॉप लीडर्स, हम सब दिया बाती साथियों तेल हैं और सबके मिलके आगे बढ़ना है। और साथियों अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी हम सब ने चलना शुरू किया, आप दौड़ेंगे साथियों और नो डाउट अगले साल साथियों धमाका होगा। आप सब दिवाली मनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय फुर्सत साथियों। थैंक यू सो मच एवरीवन। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। और मैं अब यहाँ पे और समय ना लेके मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपने जो है भावनाओं को, अपने जो आपको जो सर ने गिफ्ट दिया है, आप सर को जरूर थैंक यू बोलें, सर को जरूर धन्यवाद दें, कंपनी को धन्यवाद दें। तो मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ और एक बार पुनः कहना चाहूंगा थैंक यू फॉर स्क्वायर हर्बल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, वेरी वेरी हैप्पी दिवाली सर। दिवाली सर, बहुत अच्छे से थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सर, शानदार सर।